कि उर्स होता है तब भी नबी नबी करते हैं, रमजान आता है तब भी नबी नबी करते हैं, शब कद्र आती है तब भी नबी नबी करते हैं, शब बरात आती है तब भी नबी नबी करते हैं। हमने ऐसे अच्छे जनाजे देखे हैं कि गुस्ल होता है तब भी नबी नबी होता है कि पूरे मदीने में ऐलान कर दिया जाए आज मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला आखिरी मुलाकात करना चाहता है, आज सारे लोग आकर के महफिल में जमा हो जाएं। इतना कहना था, बच्चे बूढ़े जवान कलियां भर भर के चल रही हैं, मुस्तफा ने आखिरी बार बुलाया है जिनका तसव्वुर हुजूर के बगैर मुमकिन न था। आज उन पर बिजलियां गिर गई थी, आक़ा करीम का फरमान था, बिलाल ये ऐलान कर देना आज आखिरी खुतबा है, सुनने के लिए सारे लोग आ जाएं। मदीने के चौक में भीड़ लग जाती है, भाइयों का हक खा के जाने वालों, आज के बाद तुम्हारी मर्जी है, हक खा के जाना या लोगों को सता के जाना। अगर तेरे पास इससे ज्यादा पावर हो तो तेरी मर्जी। बड़ी बड़ी बात यह है नौजवानों, हम हुजूर के नाम पे प्यार करें एक दूसरे से। किसके नाम पे बोल सकते हैं ना? हुजूर के नाम पे प्यार करें। और जो महफिलें रस्मी हो गई हैं ना, इन्हें बामकसद बनाइएगा, बामकसद बनाइएगा। आप भी नारे लगा करके ना सुबह तक चले जाएंगे, मसला ही कोई नहीं है, फिर अगले साल उर्स देखा जाएगा। नहीं, इतनी तब्दीली तो कर लिया करो, ये अहद करके बैठा करो कि अगर बात फायदे की होगी तो अमल किया जाएगा इंशाअल्लाह, अमल किया जाएगा ना इंशाअल्लाह। एक ज़रूरी बात कह दूँ, अपने बच्चों की शादी करने में अब सारे लोग जल्दी करें। बच्चे जवान हो गए तो फौरी तौर पे शादी की तैयारियां शुरू कर दें। ये मैं बहुत ज़रूरी बात आपसे कह रहा हूँ, हाँ जल्दी करें बच्चों की शादी करने में, वरना तबाही का रास्ता बंद नहीं होगा, वरना तबाही का रास्ता बंद नहीं होगा। ये जो वक्त लगा देते हैं ना, अभी बराबर का नहीं मिला, बराबर का नहीं मिला, बराबर का नहीं मिला, इसकी वजह से जो उम्रें गुजर रही है ना, और इसकी वजह से जो जवान नस्ल हमारी गुनाहों में डूबती जा रही है, इसने कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है, इसने कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है। जो ये दौर हम देख रहे हैं, अल्लाह उम्र दे, बच्चे दे, जवान हो जाएं, मत तलाश करो अमीर ज़्यादा, इज्जत वाले के साथ बेटी ब्याह दो, इसलिए कि जिसको अपनी इज्जत की फिक्र होगी उसे तेरी बेटी की भी इज्जत की फिक्र होगी। इज्जत वाले के साथ बेटियां वाले करो। याकूब भाई आप बैठ जाएं, आप जहां हैं वहीं आप बैठ जाएं, तो बच्चे आपको देखकर बैठ जाएंगे। खुदा आपको सलामत रखे, आमीन। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम बच्चों की शादियां वक्त पे करने लगे। वक्त पे शादी के लिए जरूरी नहीं है कि 10 लाख का कैश ही होना चाहिए, 15 लाख की गाड़ी होनी चाहिए, यह जरूरी नहीं है। और अगर आपसे कोई पैसे मांगता है तो उसे बिरादरी के एतबार से कुत्ता समझ कर ठुकरा दो, इसलिए कि बेटियां जलीलों को नहीं दी जाएंगी, इज्जतदारों को बेटियां दी जाएंगी। ये जो नस्लें बेगैरत होती जा रही है ना, उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि हमने दामाद बेगैरतों को बनाना शुरू कर दिया। जो हाथ फैलाएगा वो गैरत वाला नहीं होगा, वो गैरत वाला नहीं होगा, जोर से वो गैरत वाला, गैरत वाले हाथ फैलाया। सरकारे मुफ्ती आजम आलम इस्लाम, सरकारे मुफ्ती आजम हिंद, घर में शादी थी, 3 दिन तक खाना चलता रहा। एक दिन माँ को ख्याल आया ना, तीसरे दिन जाके, अरे पता तो करो मेरे मुस्तफ़ा रजा ने खाना खाया कि नहीं। घर की कोई खातून दौड़ के आई, भैया खाना खाया कि नहीं? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा रोज खाना माँ दिया करती थी, माँ को फुर्सत नहीं मिली इसलिए मैंने खाया नहीं। तो कहने लगे अच्छा मांग लिया होता? कहने लगे मैंने हुजूर की एक सुन्नत पढ़ी है, आका ने कभी अपने लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। मुस्तफा रजा मर तो सकता है लेकिन हुजूर की सुन्नत को हाथों से जाने नहीं दे सकता है। ये तरीके, ये ऐसे लोग अल्लाह वाले बनते, ऐसे लोग अल्लाह वाले बनते। आज ना माफ कीजिएगा, बराबरी के चक्कर में कितनी बच्चियों की उम्रें गुजरती जा रही हैं, कितनी बच्चियों के बालों में सफेदी आ गई। बाप अभी बरादरी में बराबरी ढूंढता रह गया, कहा नहीं नहीं अभी बराबरी का नहीं मिला है, अभी बराबरी का नहीं मिला। मेरे भाई तुझे खुदा का वास्ता, आप ये बेटियां किससे जाके दर्द दिल कहेंगी? तुम तो ये कह के पीछा छुटा लेते हो कि अभी बराबरी का नहीं मिला है, अभी बराबरी का नहीं मिला है। इनकी बढ़ती उम्रों का जवाब तुम्हारे पास क्या होगा? जो उम्रें कटती जा रही हैं, इन बेटियों का हिसाब कयामत में कैसे जाके दोगे? इनका हक का सही वक्त में निकाह कर दिया जाता, लेकिन नाक की खातिर तूने बेटी को बूढ़ा कर दिया, इसका हिसाब महंगा पड़ जाएगा कयामत के दिन। अगर तेरे बड़े के इंतजार की वजह से तेरी बेटी या बेटे से गुनाह सरजद हो गया तो बता किस मुंह से अल्लाह की बारगाह में जवाब देगा? इसलिए बराबरी तलाश न कर, बिरादरी तलाश करके अच्छा भला बंदा दे। अगर बेटी के तो बेटा तलाश कर ले, बेटा के तो नेक बेटी तलाश कर ले। न डिमांड कर, न दौलत दे, न बिरादरी दे, न ताकत और दौलत दे, दीनदार बंदा दे, बेटी उसके हवाले कर दे। खुदा की कसम अगर माँ बाप गैरत वाले होते हैं तो फिर औलाद भी अल्लाह वाली पैदा हुआ करती। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ भाई कोशिश ये कीजिएगा, हम चूंकि बरेली वाले लोग हैं, हम हर वली को मानते हैं, साथ मौला अली को भी मानते हैं, साथ मुस्तफ़ा के 4 यारों को मानते हैं, हुजूर के हर सहाबी का एहतराम करते हैं। हम तो हर उस चीज से प्यार करते हैं जिसकी निस्बत मेरे नबी से हो जाया करती है। हम हर उस चीज से प्यार करते हैं जिसकी निस्बत मेरे हुजूर से हो जाती है। और लोगों, सहाबा तो बड़ी बात है, कोई हुजूर के शहर की मिट्टी लेके आता है और मुट्ठी बांध के कहता हुजूर के मदीने की मिट्टी है, जी चाहता कि कुर्बान हो जाएं उसके इन जुमलों पे, कम से कम वो शहर नबी की मिट्टी लेके आ गया है। और सोच, हमें उस शहर की मिट्टी से इतना प्यार है तो उस नबी के सहाबा से कितना प्यार होगा। हमारे बीच ले ले भाई, ये लंबा जुब्बा पहन के आके कह रहा अली को मानो, अली को मानो, अली को मानो। खाली भाई, खाली अली को क्यों माने? अली अली है, 4 यार है। मैं खुल के कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है, मैं किसी छोटे मोटे बाप का बेटा नहीं हूँ। मेरा बाप वो है जिसने मुफ्ती आजम की जूतियां उठाई हैं। सुभान अल्लाह। अकीदे में किसी की भीख लेने की जरूरत नहीं पड़ी, गुट्टी में मसला क्या हजरत मिलाया। सुभान अल्लाह। एक बात बता दूं मैं आपको, माफ कीजिएगा अगर लग जाए बुरी किसी को तो, ठीक है, हमारा सबका अकीदा वही है जो जमहूर अहले सुन्नत का है। बेशक। अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक। हम अंबिया के बाद सबसे अफजल उम्मत में हुजूर के बाद अबू बकर सिद्दीक को मानते हैं। सुभान अल्लाह। ये हमारा क्या है? अकीदा है। जोर से क्या है? अकीदा है। अकीदा है। फिर हजरत उमर को, फिर हैं सलामत रहे जो जवान बोल रहे हैं, हजरत उस्मान गनी को, फिर मौला कह रहा तमातम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर, कूट लो पकड़ के, इधर आ, अली का पहला नंबर, इधर आ। तुझे पता है जो ये कहते हैं ना माज़अल्लाह के हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हक मारा है, तो वो इल्जाम हजरत अबू बकर पे नहीं लगाते, वो एतराज हजरत अली पे भी करते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते अली शेर खुदा है और कोई माई कलाल अली से कुछ छीन के ले नहीं सकता था। इसलिए कि जो अली दरे खैबर उखाड़ सकता है वो बड़े अच्छे अच्छे के जबड़े भी फाड़ सकता है। बात नहीं, बेशक बेशक सच है। अली का मुत्तफिक होने का मसला ये था कि हकदार इस मसनद के अबू बकर ही हैं। बात नहीं, सच है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अब इनकार करते हैं वो चोर हैं, वो चोर है। कौन है जी? वो तो अब हमारे ही लोग, खानकाही लोग, जुब्बा पहन के, इतना ऊंचा टोपा लगा के, क्या बात है। वो कह रहे हैं भाई देखो अमीर माविया से हमें मतलब नहीं, शर्म कर। अमीर माविया पे अगर एतराज होगा तो फिर कुरान की सेहत पे एतराज हो जाएगा, क्योंकि अमीर माविया वो हैं जो कातिबे वगी हैं और कुरान की आयतें अमीर माविया के कलम से लिखी गई हैं। अगर शख्सियत मोतबर नगी तो तहरीर मोतबर नगी, और कुरान की आयतों को लिखने वाला अमीर माविया है। अगर अमीर माविया को नहीं मानोगे तो सही से कुरान कहां से लेके आओ? बात रही, बहुत खूब, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय हाय, ये भी चीज हमारे बीच में आ गई है। क्या बात। तो सुन्नी अकीदा यही रखना है, हर वली को मानेंगे। मानते कि नहीं? हर वली को, मौला अली को, मुस्तफा के यारों को, आका के सारे वफादारों को, और उन्हें नहीं मानते हैं जो आका के गद्दार कहलाते हैं। क्लियर है ना? बात फाइनल है। अब रह गई बात हजरत ये कि फिर अली अली ज्यादा क्यों करते हैं हम, उसकी भी बात सुन लो। थोड़ी सी बात कह जाऊं, है ना? अफजल अबू बकर है, लेकिन तसव्वुफ का एक कायदा यह है कि जो शख्सियतें आपके सिलसिले तरीकत में आती हैं, आप पर लाजिम है कि सबसे ज्यादा उनका तज़किरा बैठ के किया करें। और हम चूंकि कादरी हैं, क्या बात रही। सुभान, हमारा सिलसिला हैदर कर्रार से चलता है। सुभान अल्लाह। इसलिए हम हर महफिल में अली अली भी किया करते हैं। बेशक। अब एतराज ना करना, एतराज ना करना, और ये भी मत सोचना ये अली अली कर रहे हैं तो अबू बकर के बारे में कुछ भी करो तो कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा थप्पड़ मारेंगे 7 पुश्तें गूंगी पहरी पैदा होंगी। सीधी सी बात है। इसलिए कि अली भी हमारे, उस्मान भी हमारे हैं, फारूक आजम भी हमारे हैं,
अबू बकर सिद्दीक भी हमारे हैं, अबू बकर सिद्दीक भी हमारे हैं। हमारे हैं। इसलिए अलग करने की कोशिश न करना, ऐसे फितना परवरों से भी बचना है। एक रस्सी पकड़नी है और वो रस्सी मसला के आला हज़रत वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं आला हज़रत ने सिखा दिया, तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा। आप फरमाते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा के कली जिसमें हुसैन और जहरा के कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। भाई यही अकीदा हमें रखना है। आला हज़रत बता गए अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। नज्म है और नाव है, नज्म और नाव, नज्म और नाव। तवज्जो है सारे लोगों की भैया, सुन लो ये बात भी बता जाऊं। नज्म कहते हैं किसको? सितारों को। क्या बात रही। ठीक है जी। और नाव तो जानते ही है, नाव मीन्स कश्ती, बोट, है ना। ये रात हो, समंदर का बीच हो, अंधेरा हो, आप कश्ती पे हो, पता ना चलता हो जाना किधर है। पहले लोगों का उसूल यह था कि वो सितारे देख करके मंजिल की समत पकड़ लेते थे। बेशक। अगर सितारे ना हो, तुम कश्ती में बैठे और कश्ती दरिया में है। अब तो वो चल रहा है ना, क्या बोलते हैं, मैप। तब मैप नहीं था। अरे क्या इरादा भाई, क्या इरादा यार, खुदा तुम्हें सलामत रखे। ये भेड़ बकरियों की तरह कैसे चल रहे हो दूसरे को। बात खत्म ही कर देना चाहिए, अभी तकरीर कभी फिर करा लेना। क्यों भाई, आप चाहते हैं कि जलसा ना हो, बैठ जाएं खुदा के लिए। कितनी बार ऐलान किया जा चुका है। और अगर नहीं बैठना चाहते हैं तो घर आपका करीब है, आप वक्त ना खराब करें। घर जाकर के इतने यूट्यूबर और इतने चैनल वाले हैं, हजरत के बयान को आप अपने घर पर लेट कर भी देख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ आए हैं, कमेटी के लोगों ने कितनी मेहनत के बाद जलसा किया है, लिहाजा आप खुदा के लिए बैठ जाए, जलसे को होने दें। तवज्जो है, बस तवज्जो कर लें थोड़ी सी, बस हो गया काम। 15 मिनट मेरे पास है। तो याद रखिए, सितारों के बगैर कश्ती बेकार है। अगर सितारे छुप जाएं तो कश्ती को मंजिल नहीं मिलेगी। यानी जो कश्ती में बैठने वाले वो ठिकाने पर नहीं पहुंचेंगे। और सिर्फ सितारे सितारे हों, कश्ती में बैठे लोग डूब जाएं, फिर भी मंजिल नहीं मिलनी है। हुजूर ने कहा, सुनो क्या फरमाया। आला हज़रत क्या कहते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हुजूर की जो आल है ना, हुजूर की जो आल है, आल की कश्ती में बैठना है। सहाबा वो सितारे हैं जिन्हें देख के मंजिल पानी है। अब ना हम सहाबा को छोड़ेंगे ना हुजूर की आल को छोड़ेंगे। हुजूर की आल भी हमारी है, हुजूर के सहाबा भी, हुजूर के सहाबा भी, जोर से हुजूर के सहाबा भी। अब हमें फिक्र करनी है अपनी। समझे मौत का फरिश्ता पीछे खड़ा है, सुबह तक हमें नहीं रहना है। तसव्वुर करें, अल्लाह की मर्जी है किसको कितनी जिंदगी दे दे। अब ये सोचे हमने तैयारी कितनी कर ली है। किसी का दिल दुखा के तो नहीं बैठे, किसी का खा के तो नहीं बैठे हैं, 3 की 13 में करके किसी को बर्बाद करके तो नहीं बैठे। लोग कहते हैं जी मेरा अल्लाह का शुक्र है, दुआ करना 8वां उम्र है। 7 वाला चचा साद भाई आके कहता हजरत जी 7 8वां नहीं, ये 23 भी उम्र कर लेगा, अल्लाह इसे मारेगा। मैं पूछा क्यों, कहने लगा हमारे बाप की जमीन पे कब्जा करके बैठा था इनका बाप। ओ भाई, ऐसे उम्रों से भी कोई फायदा नहीं है। सच है। और ये जो रस्में हमने बना रखी है ना, गलती बाप करता है, माफी बेटा मांगता कब्र पे खड़े होकर के। और मैं तो तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। अहले सुन्नत की पहचान ये है कि उर्स होता है तब भी नबी नबी करते हैं, रमजान आता है तब भी नबी नबी करते हैं, शब कद्र आती है तब भी नबी नबी करते हैं, शब बरात आती है तब भी नबी नबी करते हैं। हमने ऐसे अच्छे जनाजे देखे हैं कि गुस्ल होता है तब भी नबी नबी होता है, और जब जनाजा चलता है तब भी लोग कहते जाते हैं काबे के बदर तो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। ये मुकद्दर अहले सुन्नत का है। हम उर्स के मौकों पे तमाशे नहीं करते, हम तो करते भी हैं तो मदीने वाले की बातें किया करते। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बहुत गौर से ये बात सुनिए, हम में कमी नहीं। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। रुक जाए, बस रुक जाए, जज्बात थोड़ा सा काबू रख मेरे भाई, थोड़ा सा काबू रख, बस थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। ये भी मसला, फिर बातें करने तकरीर ना करें, आप इतने नारे बीच में कर देते हो यार। सुन ले बहुत, बस अब हमें आखिरत की फिक्र करनी, हमें अपनी करनी है। हमने इनकी भी कर ली, इनकी भी कर ली, इनकी भी कर ली, इनकी भी कर ली, अपनी भी कोई तैयारी है कि नहीं।
क्या बात हुई। अपनी भी कोई है कि नहीं? एक बाप ना पूरी जिंदगी परदेश काट देता है, कभी इसलिए कि बेटों की तालीम अच्छी हो जाए, कभी इसलिए कि बच्चे सुख की जिंदगी गुजार लें, कभी इसलिए जिंदगी परदेश में काट देता है। मौलाना इसलिए 10 साल काट दिए, घर में गुर्बत थी, चैन से बच्चे रोटी खाते रहे। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे भाई, सबकी फिक्र तूने की है, बता अपनी भी की कि नहीं की? मेरी क्या फिक्र है जी, मैं तो खा लेता हूँ कि ना, खाने की बात नहीं है, कट गई जैसी कटनी थी। असल फिक्र आखिरत की फिक्र है, आखिरत की फिक्र है मेरे यार, आखिरत की फिक्र है। कब्र वो है जिसकी किसी से यारी नहीं है, ये याद रखिएगा। ये जो मजार में लेटे लोग हैं ना, तुम्हें क्या लगता है यूं ही मजार बन गए होंगे? ऐसे इन्होंने ढोल बजाया और लोगों ने मजार बना दिए, इन्होंने तमाशे किए, लोगों ने मजार बना दिए ना। मजार उनके बनते हैं जो दिन में रोजे रखते, रातों को रब की बारगाह में कयाम करते रहते। ऐसे लोगों के मजार बनते, सबके नहीं। दुआ करो अल्लाह हम सबको अल्लाह वाला बना दे। हमने ना सारी चीजें जाके मांगी, हुजूर 3 गाड़ी हो गई, 5 करा दो, 3 मंजिल हो गई, 8 करा दो। कभी ये भी कह दिया करो हुजूर जैसे रब ने आपको वली बनाया, दुआ करें अल्लाह मुझे भी अपना वली बना ले। क्या बात हुई। ये मांगा करो, ये मांगा करो। ये जो ये जिस्म ये कोई अनमिट चीज नहीं है, लाइफ टाइम रहने नहीं, आंख बंद होने की देर है। लोग 3 मुट्ठी मिट्टी डाल के आ जाएंगे, सारे कीड़े खा जाएंगे। ये जो सजते रहते हैं ना हम खड़े होकर के, यहां दाग ना रह जाए, यहां ना रह जाए, यहां ना रह जाए, बस 3 दिन गुजरेंगे, शक्लें नहीं पहचानी जाएंगी। ये कंडीशन, ये हकीकत है इस वजूद की, जिसको कहते हो ना बॉडी है, बॉडी है, ताकत है, ताकत है। मौलाना ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। अल्लाह ने जो जिस्म दिया था ना, ये तमाशों के लिए नहीं दिया है, ये रब की बारगाह में रातों को मुसल्ले पे खड़े होने के लिए मिला है। रब की बारगाह में इंसाफ के साथ जिंदगी गुजार के जाओ। और लोगों अल्लाह की बारगाह में जाना है। आप तारीख का ये बाप पढ़ लें, लोग बड़ी आसानी से कहते हैं देखा जाएगा। मौलाना अपनी तकरीर अपने पास रखो, हम भी तो कुछ करके बैठे, तुम्हें क्या पता है हमने भी कुछ नेकियां की हैं। ओ भाई कभी नेकी पे घमंड ना करना। बड़ी प्यारी बात किसी ने कही थी कि नेकियों पे इतराने वाले से बेहतर वो शख्स होता है जो अपनी गुनाहों पे शर्मिंदा रहा करता है। नेकी करो तो घमंड ना करना, गुनाह हो जाए तो तकब्बुर ना रखना, अल्लाह की बारगाह में झुके रहना। और तेरा मेरा वजूद क्या है, तेरी मेरी औकात क्या है? आ तारीख का एक बाप बता दो। जब पैगंबर इस्लाम की जिंदगी के ज़ाहिरी जिंदगी के आखिरी अय्याम आए हैं, मेरे नबी करीम फरमाते हैं बिलाल जी आमीना के लाल का जाओ जाकर के पूरे मदीने में ऐलान कर दिया जाए, आज मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला आखिरी मुलाकात करना चाहता है। आज सारे लोग आकर के महफिल में जमा हो जाएं। इतना कहना था, बच्चे बूढ़े जवान गलियां भर भर के चल रही हैं। मुस्तफा ने आखिरी बार बुलाया है, जिनका तसव्वुर हुजूर के बगैर मुमकिन न था। आज उन पर बिजलियां गिर गई थी, आका करीम का फरमान था बिलाल ये ऐलान कर देना आज आखिरी खुतबा है, सुनने के लिए सारे लोग आ जाएं। मदीने के चौक में भीड़ लग जाती है। भाइयों का हक खा के जाने वालों, आज के बाद तुम्हारी मर्जी का हक खा के जाना या लोगों को सता के जाना। अगर तेरे पास इससे ज्यादा पावर हो तो तेरी मर्जी है, जो चाहे करके जा। और अगर तू ये मानता है कि सबसे ज्यादा ताकत वाला मेरा नबी है, तो आज जो लोगों के हक खाए हैं वापस कर देना। मेरे नबी ने फरमाया था आओ सारे जमा हो जाओ, बात लंबी हो जाएगी। आका करीम ने हज्जतुल वदा का खुतबा दोहराया, सारी बातें आका करीम ने की हैं। और उसके बाद कहा था लोगों मैं तुम्हारे 20-63 साल रहा हूँ, आज मैं दुनिया से जाने की बात तुमसे कर रहा हूँ। किसी का मेरे ऊपर हक रह गया हो तो मुझसे आके अपना हक ले ले। जैसे इतनी बात हुजूर ने कही है, सहाबा इकराम की चीखें निकल गई, या रसूल अल्लाह किस हक की बात करते हो हुजूर? सारे एहसानात हैं आपके ऊपर, हमारा कौन सा हक होगा हुजूर? हम तो जहन्नम में जा रहे थे, आपने हाथ पकड़ के जन्नत के दरवाजे तक पहुंचाया है। तमाम बेटियों को कत्ल कर देते थे, बेटियां क्या होती हैं ये आपने बताया है। माओ को बाजार में हम बेचते थे, मुस्तफा माँ के कदमों के नीचे जन्नत आपने रखी है। ए मुस्तफा बाप को हम अपना गुलाम बना लिया करते थे, बाप क्या है ये तो आपने बताया है। ए मुस्तफा हम तो कुछ भी ना थे, जो कुछ आज आपके दम कदम से है। हुजूर किस चीज की बात कर रहे हैं, कौन से हक की बात कर रहे हैं? मेरे नबी कहते हैं सहाबा तुम्हारे दरमियान 63 साल गुजरे हैं, हो सकता है किसी का लिया हो दिया ना हो सकता है किसी को चोट पहुंची हो सकता है किसी को तकलीफ पहुंची हो। आज मुझसे आकर के ले ले, मैं अपने रब की बारगाह में इस हाल में जाना चाहता हूं कि मुझ पे किसी का कोई हक ना हो। एक सहाबी उठ के खड़े होते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे आपके ऊपर इतने दिरहम है। हुजूर ने फरमाया है कोई जन्नती जो मेरी तरफ से इसका कर्जा अदा कर दे? हुजूर के सहाबी खड़े हुए, आका ये कर्ज मैं अदा करने के लिए तैयार हूं। इतने में उसी भीड़ के बीच से एक सहाबी उठे हैं और उठने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह ना मेरे दिरहम का कर्जा है ना मेरी दौलत का कर्जा है, सरकार मेरा कर्जा अजीब है। कहा कौन सा कर्जा है? कहा करीब एक दिन सब बंदी हो रही थी, आपके हाथ में कोड़ा था, सरकार आपने कोड़ा उठाया था, आका मेरी कमर पे लग गया था, महबूब आज मुझे उसी का बदला चाहिए। इतना सुनना था सहाबा की चीखें निकल जाती हैं। मुस्तफा के बुखार का आलम यह है कि एक रंग आता है चला जाता है, फिर दूसरा चेहरे पे रंग आता है। आका बुखार की शिद्दत की वजह से आज सर से पट्टी बांधे हुए हैं, इतना दर्द सरकार के सर में हो रहा है। जैसी हजरत उकाशा ने इतना कहा था, आका मेरे कोड़े का बदला बाकी रह गया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सलमान जी आका कि जाओ वो कोड़ा मेरी फातिमा के घर है, जाकर के मेरी बेटी से कोड़ा ले आओ। सलमान फारसी सैयदा की चौखट पे गए हैं,
जाकर के दरवाजे पे दस्तक दी है, अंदर से आवाज आई मन दक्कल बाब, दरवाजे पे कौन है? कहा तुम्हारा चचा आया हो। चचा क्या बात है इतने अकेले अचानक कैसे? कहा उस बेटी तुम्हारे वालिद ने भेजा है। काम क्या है? कहा वो जो घोड़ा रखा हुआ है सरकार ने वो मंगाया है। अल्लाह अकबर, बेटी बेटी हुआ करती है। पूछने लग जाती है सलमान चचा बताओ तो सही, मेरे वालिद तो बीमार है, उन्हें घोड़े की क्या जरूरत पड़ गई है? कहा एक शख्स ने अपने घोड़े के कर्ज का दावा कर दिया है, उसने ये कहा कि सरकार के हाथ से घोड़ा लग गया था, आज वो इसका बदला चाहता है। इतना सैयदा ने सुना है, आंखों से आंसू टप टप शुरू हो जाते हैं। आपने घोड़े को उठाया, शहजादे मुसल्ले पे लेटे हैं। अल्लाह अकबर, माँ को सबसे ज्यादा नाज बेटों पे हुआ करता है, और फिर बेटे भी हसनैन करीमैन जैसे हो तो ला के दिखाओ, बेटे भी हुसैन जैसा हो तो ला के दिखाओ। उठाया, बेटों को सीने से लगाया, कारे शहजादो जानते हो आज तक फातिमा ने तुमसे कुछ नहीं मांगा है। कामी कभी कुछ नहीं मांगा, कि आज कुछ मांगू तो मिलेगा कि नहीं? कामी मांगो तो सही, अगर जान भी मांगोगी बेटे हंसते हंसते जान दे देंगे। कहा बेटे तो सुनो, ये लो घोड़ा। सुना है किसी सहाबी को तुम्हारे नाना से घोड़े का बदला चाहिए, शहजादो मैंने तुम्हें दूध पिलाया है, आज उस दूध का बदला ऐसे देना है, कुछ भी करना पड़ जाए, अगर एक के बदले में 100 घोड़े खाने पड़े शहजादो तुम खा लेना, मेरे बाप के घोड़ा न लगने देना। तुम्हें पता है वो बीमार है, कमजोरी का हाल है, मेरे बाप को तकलीफ न होनी चाहिए। शहजादों ने मां से वादा किया है, हजरत सलमान का हाथ पकड़ा है, उस मैदान में आए हैं जहां हजरत उकाशा घोड़े का अपना थावा कर रखे हैं। हजरत उकाशा से तरफ देखा, सलमान फारसी की कलाई पकड़ी है। इमाम हसन हुसैन कहते हैं चचा वो बंदा तो बताओ ना कि जो हमारे नाना से बदला लेना चाहता है, आओ तारीख का ये बात जरा दिलों पे लिख के लेके जाना नौजवानों। जब इशारा किया उकाशा की तरफ, शहजादे दौड़े हैं, जाके घोड़ा हाथ में दिया, कहा चचा बदला की चाहिए ना तो लो, एक के बदले में 100 घोड़े मारो, हमारे मार लो जान दे देंगे, उस तक न करेंगे, हमारे नाना की तरफ हाथ न बढ़ा देना। अल्लाह अकबर, शहजादों ने इतना कहा है। आका फरमाते हैं शहजादों करीब आ जाओ, हुजूर के फरमाबरदार शहजादे पीछे हट गए। फिर के उकाशा कहते हैं आका ऐसे नहीं लगा था, जब आपके हाथ में घोड़ा था तब मेरी कमर पे कमीज रखी थी, सरकार आपको कमीज उतारना पड़ेगी, आज फिर धनिया बन जाए, जरा सा पैसा आ जाए, सबों को सता के फेंक देते हैं, गरीबों को पैर के नीचे कुचल देते हैं, लाओ कोई ताकत वाला मेरे नबी जैसा हो तो ला के दिखाओ। इतनी पावर वाला है कि कैसर और किसरा कहां पर रखे हैं, जिसके नाम के आगे बड़े बड़ों के माथे पे पसीना है। एक गुलाम खड़े होकर कह रहा है कि कमीज उतारना होगी। मेरे नबी ने इंसाफ की हद कर दी है, सरकार जब कमीज उतारने लगे हैं, सहाबा दौड़ के कहते हैं इतना तो न कर, ये सितम न कर, मेरे आका की कमीज न उतरवा। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है, सरकार ने कमीज उतारी है। अबू बकर सफेद दाढ़ी लेके आ गए, ले मेरी सफेद दाढ़ी की हया कर, एक के बदले में 100 मार ले, मेरे नबी को तकलीफ ना दे। उमर का चेहरा सुर्ख हो रहा है, का खबरदार आका को तकलीफ ना देना। एक एक बंदा तड़प रहा है, सरकार जल्दी कीजिए, मुझे अपना बदला चाहिए। आका करीम ने कहा ठीक है। जैसी सरकार ने कमीज हटाई है और पीठ की हजरत उकाशा की तरफ, हजरत उकाशा के हाथ में घोड़ा है, सहाबा की आंखें बंद हो गई है, सिर्फ इसलिए बंद हो गई थी कि कोई अपने आका की तकलीफ गवारा नहीं कर सकता था, आंखें बंद कर ली है। लेकिन तारीख गवाह है, हजरत उकाशा ने घोड़ा फेंक दिया है, दौड़ के सरकार के बदन से लिपट जाते हैं। सरकार कहते उकाशा बदला क्यों नहीं ले रहे हो? काका मेरे माँ बाप तेरे कदमों पे कुर्बान, क्या के बदला ले सकूं? कहा ये सब कुछ क्यों किया था? कहा सरकार वजह ये थी कि मैंने आपको फरमाते सुना था जो बदन मेरे बदन से लग जाएगा अल्लाह उस पर जहन्नम हराम फरमा देगा। या रसूल अल्लाह, आज मेरा बदन आपके बदन से लग गया है। आका फरमाते हैं जिसे जन्नती देखना है मेरे उकाशा का चेहरा देख ले, उसने जन्नती देख। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुकद्दस फैजाने ज़ैनुल्लाह शाह हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। आपको सलामत रखे मेरे भाई खुदा, किसी का हक खा के नहीं जाना है, हक दे के जाना है। जब मेरा नबी आखिरी वक्त तक ना इस हद तक इंसाफ कायम कर रहा है कि घोड़े का बदला देने तैयार है, घोड़े का बदला देने तैयार है। आज ना बाप की कब्र पे बेटा खड़ा होकर कह रहा है मेरे अब्बा का किसी के ऊपर, मेरे अब्बा पे किसी का कर्जा बता देना, मैं दे दूंगा, चल तू पैसे दे देगा, मांगता हूं मैं। लेकिन तेरे बाप ने जो बीच चौक में किसी को थप्पड़ मार के जलील किया था, क्या तेरी तौबा उसके लिए काफी हो जाएगी? जो किसी गरीब को यूं कोनी मार के कुर्सी से हटाया था कि चल चल तेरी जगह इधर नहीं है, क्या वो जो धक्का उस गरीब की इज्जत को और उसके दिल को लगा था, क्या बेटे की माफी से बाप का वो गुनाह धुल सकता है? कभी नहीं धुल सकता। कब्र कहती खबरदार अब चीखना बंद कर, अब ये मेरे अंदर आ गया, अब ये जाने या मैं जाने। इसलिए नौजवानों, ये जो हुकूकुल इबाद के मसाइल है ना, इनको जीते जी फाइनल कर लो। किसी का खा के नहीं मरना है, वादा करते हैं इंशाल्लाह। किसी का हराम खा के, अल्लाह चाहेगा तो सबके हक दे के मरेंगे इंशाल्लाह। हाँ, या तो माफी मांग लें उससे, उसको राजी कर लें, उससे माफ कर। बड़े अच्छे अच्छों की बिक गई हो पीने वाले, अब तो अल्लाह माफ करे नौजवानों में जो चलन आया, इसने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। शादी आती है पार्टी के नाम पे पौआ, दोस्तों को कोई खुशी मिल जाए फिर शराब,
जन्मदिन आए फिर शराब, किसी का कोई काम बन जाए फिर शराब, और उल्लू बना रहे हैं। मौलाना तुम्हें ना पता बियर है, शराब तो नहीं है, बियर है। किससे बात कर रहा है? वो जिसने तेरे कान में अजान पड़ी है, जो तुझे पैदा होने से लेकर मरने तक जानता है, उससे बता रहा बियर है, शराब नहीं है। इससे तो ताकत मिलती है। हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ नौजवानों को, मैं खुदा का वास्ता है, पहले तो उम्मीद करता हूँ यहाँ कोई शराबी नहीं होगा, अगर हो भी तो आज अल्लाह से तौबा कर लेना। मौत बहुत करीब है, इतना साया हमसे करीब नहीं जितनी मौत हमारे करीब है। इतना अज़ाब सख्त मुकर्रर किया गया है शराब पीने वालों के लिए। जब शराब पीने वाला कब्र में जाता है, इतनी तेज की प्यास लगती है, अल्लाह तश की सदा देता है, ज़बान उसकी लटक जाती है, प्यास प्यास की आवाजें लगाता है। जब प्यास प्यास कहता है, उसको पीने के लिए मशरूब दिया जाता है, लेकिन ठंडा पानी नहीं, गर्म पानी नहीं, बल्कि जहन्नम के बिच्छुओं का खोलता हुआ जहर दिया जाता है। और इतना सख्त खोलता हुआ होता है कि अगर वो शराबी के मुंह तक आता है तो उसकी गर्मी से ऊपर का होठ जल के माथे तक आ जाता है, नीचे का गर्मी से पिघल के नाक तक सरक जाता है। लेकिन प्यास इतनी सख्त होती है कि वो उसको भी पीता है, और पीने के बाद उसके जिस्म के टुकड़े होने लग जाते हैं। मौत तो आने की लगी है, फिर क्या होना है, फिर तड़पते रहना है। तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, रब ने महबूब की उम्मत में बनाया है, एहसान किया है तुम पर, अपना मानने वाला बनाया है, एहसान किया है तुम पर, तुम्हारे सीनों में ईमान की दौलत रखी है, एहसान किया है तुम पर, तुम्हें मोमिन कामिल बनाया है, एहसान किया है तुम पर, अकीदों का मुहाफिज इमाम अहमद रजा दिया है, एहसान किया है तुम पर, हमारे अकीदे महफूज है, एहसान है खुदा का हमारे ऊपर। लेकिन जरा हाथ दिल पे रख के बताओ, और बरेली वाले का नाम लेने वालों, बगदाद वाले का नारा लगाने वालों, करबला वालों के नाम के नारे लगाने वालों, जरा हाथ दिल पे रख के बताओ तो सही, जब हम माँ के शिकम में थे खुदा तब भी रिस्क देता था, जब शिकम से बाहर आए खुदा तब भी रिस्क दे रखा है। हराम को मुंह से लगाने वालों, शराब के नशे में डूबने वालों, जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, वो ऐसा कादिर मुतलक है कि जब तुम माँ के शिकम में थे उस वक्त जिस्मों को बनावट के लिए एक लहू की जरूरत होती है, एक खून की जरूरत होती है, वो भी नापाक खून, वो भी गंदा खून। अगर वो मुंह के जरिए जाता तो मुंह नापाक हो जाते। सलाम करो खुदा की रहमतों को कि जिसने इतना धर्म रखा है, इतना धर्म रखा है कि जब हम माँ के शिकम में थे हमें नापाक खून मुंह के जरिए नहीं दिया गया, नाक के जरिए दिया गया, ताकि इसका मुंह पाक रखे। ए मालिक बता तो सही, वो लहू मुंह से भी तो जा सकता था, वो मुंह के जरिए ग़िज़ा बन सकता था। खैर से आवाज आती है, नादान इस मुंह से हमको तेरे ज़बान से अपने महबूब की बातें करानी थी, इसलिए हमने शिकम में भी मुंह पाक रखा है, और दुनिया में आने के बाद तेरे जन्म में भी मुंह को पाक रखा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ना पियो नौजवानों, हट जाओ, हट जाओ। हुजूर फरमाते हर जुमे को मेरी उम्मत के अमल मुझ पर पेश किए जाते हैं। जब मैं नेकों के अमल देखता हूं तो बड़ा राजी होता हूं, और फिर मैं उनके लिए रब की बारगाह में हाथ उठा के दुआएं करता हूं। और जब मैं किसी के बुरे अमल देखता हूं मुझे बड़ी तकलीफ होती है। रिश्ते हुजूर से और हम शराब पिए, रिश्ते हुजूर से और हम ब्याज खाएं, रिश्ते हुजूर से और हम रिश्वतें लें। नहीं, ये हुजूर से मोहब्बत का दावा तो झूठा है ना, झूठा है। कम से कम इतना तो उनके लिए कर लो, या रसूल अल्लाह आपका नाम लेता था ना, इसी भरम में मैंने कभी हराम नहीं खाया था। कम से कम इतना तो कर लो यार, मौत आनी है जी। जनाजे देखे हमने, 6 माह के बच्चे का जनाजा, 8 साल के जवान का जनाजा, 25 साल के करियल जवान का जनाजा, किसे मौत नहीं आई? किस उम्र में नहीं आई? क्या दूल्हा नए कपड़ों में नहीं मरा? बारात लौट के आ रही है, दुल्हन भी मर गई, दूल्हा भी मर गया। क्या ये पुरानी खबरें? ये सारी करीब की खबरें। तो फिर हम क्यों भूल जाते हैं कि मौत हमारे भी दिल करीब है? और मैं तो अक्सर कहता हूँ उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मरना है नौजवानों, कहीं ऐसा ना हो हम मरे और हमारे मुंह से शराब की महक आ रही हो, हम मरे हमारे जिस्म में हराम का लुक़मा रखा हो। फिर याद रखना खैरियत नहीं है, फिर खैरियत नहीं है। अगर शराब पी के मर गए तो फिर बनना क्या है? हुजूर से रिश्ते, हुजूर से मोहब्बतों के दावे। कुछ करो ना उनके लिए, कुछ करो, कुछ तो दुख उठाओ उनके लिए, कुछ तो रो उनके लिए। फिर देखो वो हुजूर मदीने से मदद को आते हैं कि नहीं। गलती हमारी है, कमी हम ही है। इतने फासले हुजूर से हो गए कि हमारे गुनाहों की दीवारें बीच में खड़ी हो गई। वो तो मेरा नबी करीम बन के आया, वो तो रहीम बन के आया, इतना करीम बन के आया। सारे नबियों को दुआएं दी गई, और ऐसी दुआएं कि जो किसी हाल में टाली नहीं जानी है ना। खास दुआएं दी गई, सारे नबियों ने अपने अपने लिए मांग ली, लेकिन मेरे नबी ने अपनी उम्मत के लिए भी दुआएं बचा के रखी हुई है। बेशक। अब उम्मत का ये फर्ज नहीं बनता है कि वो हुजूर के लिए ज़बान बचा के रखे आराम से? अरे भाई बनता है, क्या नहीं बनता है? अल्लाह कादिर मुतलक है, 6 महीने में मौत दे सकता था,
माँ के पेट से भी वो मुर्दा पैदा कर देता है कोई रोकने वाला? सारी मेडिकल ताकत खड़ी रह जाती है, एक बच्चा नहीं बचा पाते मिलके लोग। बड़े बड़े अमीरों की दौलत रखी रह जाती है, बगैर किडनी के एक बंदा जिंदा नहीं रह सकता। औकात क्या इंसान? कुछ नहीं ना। वो चाहता तो हमें 6 महीने में भी तो मार सकता था, आज होते 12 साल में मार देता तो आज हम होते। उसने अगर इतनी लंबी उम्र दी है तो उसका शुक्र अदा करें और कहें मालिक तूने इतना मौका दे दिया है कि हम रो के तुझे राजी करके दिखा सके। कुछ तो करें हुजूर के लिए नौजवान। मैं कहता हूं कुछ ना करो, ये जिंदगी फानी है। मैं आज यहाँ हूं, अल्लाह जाने कल किधर होना है। इतने लोग बैठे, खुदा जाने कौन सूरज कल का देखेगा कि नहीं देखेगा। हो सकता है किसी की जिंदगी में आज आखिरी जलसा हो और आप खुद भी फैसला करें जो पिछली बार आपके साथ जलसों में होंगे वो आज इस बार यहाँ नहीं कब्रिस्तानों में लेटे। ऐसे कितने चेहरे हो सकते हैं ना भाई, कई चेहरे हो सकते हैं। कई लोग हमारे बीच नहीं है। पिछले लोग कितने, पिछले साल कितने लोगों ने हमारे साथ बैठ के इफ्तार किया है और इस बार रमजान में नहीं होंगे। मगर याद रखना किसी के जाने से कभी कमी पड़ी है नहीं ना। जरा सी देर लगती है, जगहें भर जाती है। यहाँ किसी की कमी महसूस न तेरी होनी है न मेरी होनी। जरा सी लज्जत के लिए नशे में डूब गया जवान, रिश्वत इसलिए ले रहा है ताकि बिल्डिंग बना लो। हराम शॉर्टकट के लिए दौड़ गए लेकर के ताकि पैसा हो, हम चमके। मौत उन्हें भी आ गई जो BMW में थे और वो भी मर गए जो छप्पर में लेटे थे। लेकिन याद रखना जनाजे उनके याद रखे जाते हैं जो रब रसूल के लिए जिया मरा करते हैं। ये याद रखिएगा। मेरा गरीब नवाज हिंदुस्तान में ना एक लाठी, एक लोटा बदना और एक जोड़ी कपड़े और एक मुसल्ला लेकर के खाली आया था। इतना लिबास पूरा था मेरे गरीब नवाज का। एक जोड़ी कपड़े, एक लोटा, एक लाठी और एक मुसल्ला और एक वो कटोरा पानी वाला, ये सारा सामान था। और जब विसाल का वक्त आया ना, तबीयत खराब हुई, लोगों ने कहा हुजूर खैर है, फरमाने लगे अच्छा जरा लोग गवाह हो जाओ कि मैं हिंदुस्तान जब आया था तो बताओ मैं कितना सामान लेके आया था। लोगों ने कहा हुजूर एक लाठी थी, एक लोटा था, एक कटोरा पानी का और एक मुसल्ला था। फरमाने लगे शुक्र परवरदिगार का, देख लो आज मेरे पास इससे ज्यादा सामान तो नहीं है। कहा हुजूर नहीं है, कसम खा के बताओ बड़े बड़े मुगल राजाओं की आज कब्रों के निशान मिट गए हैं, मेरे अजमेर वाले के कदमों पे आज भी राजा जाकर के अपने माथे टेक दे। क्या गलत है ये भाई? जाकर के देखो कब्रों के निशान उनके बाकी रहने हैं जो जीते भी हुजूर के लिए है और मरते भी हुजूर के लिए। और अगर ये जहन में हो कि हम अगर वली होने थे तो माँ के पेट से होते तो ये मत सोचना। अगर बिश्र हाफिज तौबा कर ले तो शराब की फैक्ट्री का मालिक अपने दौर के वलियों का इमाम बना दिया जाता है। फुज़ैल बिन अयाज़ अगर चोरी करने वाले लोगों का सरदार हो और तौबा कर ले तो बगदाद वाले के पीरों में गिनती होने लग जाती है। यहाँ रब करम के जलवे दिखाता है। वो कहता तू रो के तो दिखा, मैं माफ करके दिखाऊंगा। हमें तो रोना ही नहीं आया, हम तो डूब गए शराब में जाकर के। किसी ने कहा गलत है, कहा हाँ जी चल तू जन्नत में चला जाइए। मसला खाली जन्नत का नहीं है, मसला तो ये भी है कि वो लोग जो जानबूझ करके हुजूर को तकलीफ देते हैं वो किस मुंह से कब्र में हुजूर का सामना करेंगे। पहला सामना कब्र में हुजूर से है कि नहीं? और आशिक तो ये कहता है इतना तो कर्म करना ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जा। हम तो चाहते ये है कि मौत ही तब आए जब मुस्तफा के जलवे सामने होने जाए। हम तो मरने से पहले ही उन्हें देखना चाहते हैं, ये हमारी तमन्ना है, हम मरने से पहले देखें। ओ भाई अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर इस हाल में मर गए कि हुजूर को दुख हो रहा होगा तो फिर कब्र में किस मुंह से हुजूर का सामना होना है। बैठे ना सारे नौजवान में, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आप पैसे वाले, आपके पास दौलत है, कब्र में काम नहीं आनी है, कब्र में काम। और मुझे तो हैरत होती है, आज शराब पीने वाला बड़े फख्र से कहता ब्रांडेड पीता हूं, लेकिन सुनो जो शराबी होते हैं ना वो अच्छे बाप बन सकते हैं, ना वो अच्छे शौहर बन सकते हैं, ना वो अच्छे बेटे बन सकते हैं, ना वो अच्छे भाई बन सकते हैं और ना वो अच्छे पड़ोसी बन सकते हैं, ना वो अच्छे इंसान बन सकते हैं। ये क्लियर हम जानते हैं, हमने लोगों के दुख सहे हैं, सुने हैं, हमने लोगों की तकलीफें सुनी है, हमें पता है। अगर गलत लगती हो मेरी बात, चलो मेरे साथ में आपको मुआशरा दिखाऊंगा। शराबी जिंदा होता है, औलाद यतीमों की तरह रहता है। शराबी जिंदा होता है, बीवी बेवा की तरह होती है। कम से कम अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए यार मान जाओ, अपने बच्चों के लिए मान जाओ। तुम्हारे जीते जी कहीं बेटियां तुम्हारी यतीमों की तरह जिंदगी ना गुजारे। आज भी जब ना बाप नशे में धुत होके गिरता है, कोई उसकी तकलीफ में रोए ना रोए, बेटियां चीख जाया करती हैं।
बेटियां तड़प जाती हैं। कितनी बेटियों की ये शिकायत है कि हम बूढ़े हो गए कमाते कमाते, सारी दौलत बाप ने शराब में लगा दी। वो बेटियां कहती काश मौत आ जाती, ऐसी जिंदगी ना होती। मैं लानत भेजता हूं उस आदमी पे कि जो बाप और उसके होते हुए औलाद मौत की भीख मांग रही हो। उससे भी बदबख्त कोई होगा जिसकी बेटियां बाप के होते हुए यतीम हो जाए, जिसकी बीवी शौहर के होते हुए बेवा नजर आने लग जाए। ये कोई जिंदगी है तुम्हारी? और गैरत फिर भी ना हो पैसे वालों, शराब पीने वालों, मेरे साथ चल, मैं तुझे मंडी में गैरतमंद दिखाऊंगा, मैं तुम्हें मंडी में इज्जत वाले दिखाऊंगा। अगर तू वीआईपी सोफे में बैठ करके शराब के गिलास पर गिलास चढ़ाता है और अपने आप को इज्जतदार समझता है तो बड़ा बेवकूफ है तू। अगर तू अरबों खरबों का मालिक है, शराब पीता है, तो तुझसे बड़ा सलील कोई नहीं है। इज्जतदार तो वो है जो घर से खाली थैला ये कह के गया के लेकर के अगर मजदूरी मिल जाएगी, शाम को बच्चों के लिए राशन लेके आऊंगा, और वो बड़ी दोपहरी में मंडी में बिका के शाम को आटा लेकर के लौटा के बैल की टूटी चूटी तो थी, लेकिन इज्जत में कोई दाग न था। इज्जत वाला तो वो है जिसने गुर्बत में जिंदगी काटी है, लेकिन खानदान की इज्जत को नीलाम नहीं होने दिया। बेशक बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। किसे इज्जतदार कहते हो? नौजवानों, खुदा का वास्ता निकल जाओ, अपनी नस्लों को बर्बाद होने से बचा लो। मत पियो के दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता। खाने वाले तो सुअर खाते हैं, वहां दिल क्यों मान जाता है तेरा? क्या रिश्ते हमारे हुजूर से यार, ये देखें। वो कहा था किसी ने, इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए, आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। हमारा नबी इतना दर्द हमारा करते और हम बिल्कुल नहीं करते। खुदा रा इतना कर लो कि कम से कम कोई तुम्हारा अमल हुजूर के रोजे तक पहुंच जाए। अच्छा अमल हुजूर के रोजे तक ऐसा पहुंचे कि जिस पे हुजूर फख्र कहे कि ये मेरा उम्मती है। इतना तो कर जाओ यार, इतना तो कर जाओ कि हुजूर को उस अमल पे फख्र हो कि ये मेरी उम्मती का अमल है, ये मेरे गुलाम का अमल है। हुजूर फख्र से कहे। मैं अक्सर ये बात जिक्र करता हूँ, अल्लाह करे आपके जहन में उतर जाए, दुनिया ही सब कुछ नहीं है, दुनिया ही सब कुछ नहीं है। हुजूर की मोहब्बत बड़ी चीज है। लोग मदीने जाके खाली लौट आते, कहते मैंने 8 उम्रे कर लिए, मैंने 12 कर लिया। मैंने कहा फिर क्या फायदा है? मजा तो तब है जब एक बार जाओ तो गुनाह की गठरी लेके जाओ, जब उधर से आओ तो जन्नत का परवाना लेके आने चाहिए। इस जिंदगी का मजा है जीने का, इस जिंदगी का मजा है। कहता नहीं मेरी मजबूरी है जी, मुझे झूठ बोलना पड़ता वरना बिजनेस नहीं होगा, मुझे चोरी करनी पड़ती है वरना बरकत नहीं होगी, वरना मैं बचा ही नहीं पाऊंगा कुछ। रज़्ज़ाक़ कौन है? आप मुझे बताएं, रोजी कौन देता है? सारे बोले, नाराज हो रहे, कल जाके गाली दे देना, आज बोल लो। रोजी कौन देता है? सारे बोले कौन देता है? रज़्ज़ाक़ कौन है? वो इतना बड़ा करीम है कि पत्थर में कीड़े को हरी पत्ती दे देता है तो अपने महबूब के गुलामों को जमीन पे हलाल रिज़्क़ नहीं दे सकता है। इतना यकीन है कि नहीं रब पे? जितनों को है हाथ उठा के कहें बेशक दे सकता है कि नहीं? दे सकता है। फिर भरोसा अल्लाह पे करो, जिस पे करना है अल्लाह पे करना है। फिर देखो मदद अल्लाह की तरफ से आती है कि नहीं। आजमाइशें भी आएंगी अगर आप करेंगे अमल। ऐसा नहीं है कि आप बैठ गए और फिर जिब्रील मन्नो सलवा ला रहे हैं और आप दबा दबा खा रहे हैं और सो रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना है। मुश्किलें आनी, जब मेहनत मेरे नबी ने की है तो उम्मत को भी करनी पड़ेगी उम्मत को भी मेहनत। तो फिर हाँ, ये मसला नहीं कि अमल वाले हो गए तो जन्नत का खाना क्यों नहीं उतरा है। जरा सुने, अल्लाह करे ये दिल हमारे सीनों में ऐसे धड़कने लग जाए कि इसकी खबर किसी को हो ना हो, हुजूर को हो जाए। एक नौजवान था, ये बात मैंने कई बार बयान की है लेकिन आज फिर कर रहा हूं ताकि ये बात आपके दिल में उतर जाए। रिश्ता हुआ नौजवान का, जब नौजवान का जज़ाए खैर दे, जब नौजवान का रिश्ता हुआ ना तो शादी के दिन करीब आ गए। शादी हुई, माशाअल्लाह। आगे आप ये बैठे रहिए, तवज्जो है ना, आप मुझे देखिए। शादी रिश्ता हुआ, शादी के दिन करीब आ गए, लड़का दूल्हा बना, ससुराल पहुंच गया। जब ससुराल पहुंचा तो शोर मच गया। बेटियां भी सुने और बेटे भी सुने इस बात को। कहा जी इसके साथ निकाह नहीं करना है। कहा क्यों? कहा ये लड़का वो नहीं है जो हम देख के आए थे। तवज्जो है ना सर, सुन रहे हैं? ऐसा तो नहीं मैं बिला वजह पसीना बहा रहा हूं। लड़की वालों ने कहा कि हम इसके साथ बेटी का निकाह नहीं करेंगे। कहा क्यों? कहा ये वो लड़का नहीं जिसे हम देख के आए थे। बाप ने कहा मैं कसम खाता हूं वही बेटा मेरा। कहा ये तो हम भी जानते हैं। कहा फिर? कहा बात यह है कि जब हम देख के आए थे ये क्लीन शेव था, अब इसके चेहरे पे दाढ़ी है, दाढ़ी के होते हुए हम बेटी का निकाह नहीं करेंगे। चाहो तो बारात ले जाओ। जब इतनी बात कही ना तो बाप टेंशन में आ गया। उसने कहा क्या करे?
बेटे के पास गया, बेटे मामला उलझ गया। कहा क्या? कि लड़की वालों ने निकाह करने से इनकार कर दिया। उसने कहा क्यों? कहा वो ये कहते हैं कि जैसे हम लड़के को क्लीन शीट देख के आए थे, क्लीन शीट, वैसे ही अगर ये होगा तो हम निकाह करेंगे, दाढ़ी वाला दामाद नहीं चाहिए। तो कहा आप क्या कहना चाहते हैं? कहा बेटे एक काम करो, दाढ़ी मुंडा दो। बेटे ने कहा अब्बा जब हज करके आए थे तो आपने मुझे बताया था कि मैं हुजूर के रोजे पे गया तो जालियां देख के बेहोश हो गया था। उसने कहा अब्बा वो कौन सा इश्क था जो जाली देख के बेहोश कर गया था, और अब कौन सा इश्क है जो बेटे की दाढ़ी मुंडाने की आप बात कर रहे हैं? बाप ने कहा बेटे बात इज्जत की आ गई है, बारात लौटेगी, दुनिया क्या कहेगी? बारात वापस जाएगी, दुनिया क्या कहेगी? बेटे दाढ़ी मुंडाले में बाप तेरा मेरी खातिर दाढ़ी मुंडाले, बेटे दाढ़ी निकाह के बाद दाढ़ी रख लेना, फिर तुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा। बाप ने जैसी बेटे से इतना कहा है, उसने कहा बा अगर बारात लौटी तो, कहा बेटे मेरी इज्जत चली जाएगी, और कहा बा अगर दाढ़ी मुंड गई तो, कहा बेटे अगर दाढ़ी मुंड गई तो निकाह हो जाएगा। बेटे ने कहा ना बा अगर बारात लौटी तो तेरी इज्जत चली जाएगी, अगर मैंने दाढ़ी मुंडा दी तो मेरे महबूब की इज्जत पे बात आ जाएगी। कहा बता तेरी इज्जत बड़ी है या मेरे महबूब की इज्जत बड़ी है? कहा मैं तेरी इज्जत के लिए महबूब की इज्जत पे हाथ नहीं उठने दूंगा। उसने कहा सुन, कान खोल के सुन ले, जायदाद का मालिक मैं हूँ, जमीन का मालिक मैं हूँ, प्रॉपर्टी मेरी है, बैंक बैलेंस मेरा है, अगर तू मेरी नहीं मानेगा मैं जायदाद से बेदखल कर दूंगा, फैसला कर ले। बच्चे ने कुछ देर सोचा और उठा, अपने सर का सेहरा उतारा, कचड़े के ढेर पे फेंका और फेंक के कहा बाबा जब बारात लेके वापस चला जा, तेरी दौलत तुझे मुबारक हो, नबी की सुन्नत मुझे मुबारक हो। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसने कहा अब्बा जा ले जा बारात, मुझे नहीं चाहिए ऐसी दुल्हन जो हुजूर की सुन्नत को तोड़ के मेरे घर में आएगी। उसने कहा सोच ले खूब। उसने कहा जब सोच लिया तो फिर सोच ही लिया गया। गोया वो कह रहा था फना इश्क का दस्तूर तुम्हें क्या मालूम, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। उसने कहा हो गया अब्बा फैसला। बेटा घर से निकल गया, बड़े बाप की औलाद था, गैरतमंद था, कहीं हाथ भी नहीं फैला सकता था, अगर मांगता तो गैरत जवाब दे गई, ना हाथ ना फैलाना, बड़े बाप की औलाद है। एक ही जोड़े में वक्त गुजरता रहा, 4-5 महीने बीत गए, सर्दी का मौसम आ गया, गर्मी के कपड़े, सर्दी का मौसम आ गया, अल्लाह अकबर दर बदर फिरता रहा, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। अल्लाह अकबर, गौर कीजिएगा, जब एक दिन सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ी, एक बस्ती में ठहरा हुआ था, क्या करता कहां जाए, सर्दी बहुत ज्यादा है, मांग नहीं सकता है, मस्जिद का उसने रुख किया है, मस्जिद में जाकर के कपड़े की सफे, पुराना दौर है, सफेद एक की सफ में लिपट के एक कोने में बैठ जाता है ताकि सर्दी रात की कट जाए, कल सूरज निकलेगा कुछ वक्त कट जाएगा। जैसी रात के सन्नाटे में एक मस्जिद की सफ में लिपट के बैठा है, जो उस मस्जिद का पड़ोसी सबसे अमीर था, उसके ख्वाब में मेरे सरकार जलवगर हो जाते हैं, फरमाते तू आलीशान बिस्तर पे लेटा है, मेरा गुलाम मस्जिद में सर्दी से परेशान है, जा उसे लेकर के आ, उसके लिए एहतराम और इंतजाम के तू अपने दरवाजे खोल दे। जैसी ख्वाब में हुजूर आए, इसके किस्मत की महराज है, दौड़ लग जाती है, मस्जिद में आया, तलाश किया, कहीं कोई नजर नहीं आया, फिर बाहर निकला है, फिर सोचता कि हुजूर ने बताया है कुछ तो जरूर होगा, दिमाग लगाता रहा कहां है कौन है, फिर गौर किया मस्जिद के कोने में सब पड़ी थी, उसके करीब गया, सबको खोला, क्या देखता कि नौजवान लिपटा हुआ है, सर्दी से ठिठर रहा है, हाथ पकड़ा घर लेकर के आया, मेहमान की तरह रखा है, अगले दिन ऐलान कर देता है वो लोगों देखो मेरे घर मेहमान आ गया है, खूब खिदमत की, खूब नवाजिशात की है। अब ये परेशान है नौजवान, यार ये इतनी इज्जतें क्यों मिल रही है, ये कदर क्यों मिल रही है। 3 दिन के बाद इसने जाने का इरादा किया, उसने हाथ जोड़े, का मेरे घर क्यों नहीं रह जाता है, कहा किस लिए, का तेरे कदम आए थे मेरे घर पे कदम होने लग गया है, का कहना क्या चाहते हो, का यार बता तो सही कौन सी इबादत करता है जो तूने रब रसूल को राजी कर लिया है, कौन सी नेकी करता है जो तुझसे काबे वाला भी राजी है, मदीने वाला भी राजी है। उसने कहा जी मेरा कोई खास अमल नहीं है, कहा कुछ तो बात होगी, अगर तू कोई खास इबादत न करता तो हुजूर मेरे ख्वाब में कभी ना आते, तेरा पता कभी ना बताते। उसने कहा क्या कहना चाहते हो, कहा मैं जो तेरे पास गया हूँ अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि आका ने तेरा पता बताया है और अपना कह के तुझे आवाज दी है, उसकी चीख निकल जाती है, रो के कहता है क्या कहा था मेरे नबी ने, उसने कहा ये कहा था कि मेरा गुलाम तेरी मस्जिद के अंदर है और तू बिस्तर पे लेटा है, काका ने मुझे अपना कहा था, कहा हाँ, कहा ये बताओ कौन सी नेकी है जो तूने की है। नौजवान की चीख निकल जाती है, उसने कहा आखिर मदीने वाले तेरे करम के सदके जाऊं, तेरी एक सुन्नत क्या रखनी है, तू मदद के लिए मदीने से आ गया है, अगर मैं तेरा हो जाऊंगा तू बचाने के लिए कब्र में भी आएगा, हश्र में। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सुन्नते मुस्तफा, नारे तकबीर, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। कम से कम एक अमल ऐसा कर लो जो हुजूर कहे मेरा गुलाम है,
जिस पे फख्र हो हुजूर को। नौजवानों मत जाना शराब के करीब, वरना बेटियां कितनी दर दर की ठोकरें खाती हैं आप सोच भी नहीं सकते हो। बेटियां कितनी जलील होती हैं तुम सोच भी नहीं सकते हो। अगर आप ये सोचते हो कि वो मर जाएंगे तो क्या होगा, तेरे दिल वाले पड़े दुनिया के अंदर, कोई ना कोई बेटी के सर पे हाथ रख देगा। तो सुन, ये कड़वी सच्चाई है, दौर बड़ा नाजुक है। आज यतीमों के सर पे हाथ बाद में रखा जाता है, यतीम बच्चियों के कपड़े पहले उतरवाए जाते हैं। गलत नहीं कह रहा, खुदा का वास्ता दे रहा हूं। आज बेवा को रोटी बाद में मिलती है, उसके जिस्म को पहले खरीदा जाता है। तो मैं तो हर मुसलमान से कहता हूं, बड़े रिश्ते देखने के चक्कर में उम्र न गुजारना। बेटियां जवान हो जाएं, अपने हाथ से हाथ भी लेकर जाना, वरना कितनी जलील होती है बेटियां आप सोच भी नहीं सकते हो। खुदा करे किसी बेटी के सर से बाप का साया ना उठे, वरना शादी शादी नहीं है, कयामत बन जाती है। रुखसती का एहसान इतना बड़ा बोझ बन जाता है कि पूरी जिंदगी बेटियां ससुराल में सर उठा के नहीं चलती हैं। क्या जरूरत पड़ गई है कि दामाद करोड़पति होना चाहिए? क्या जरूरी है दामाद आपका लखपति होना चाहिए? जरूरी यह है कि दामाद आपकी बेटी की इज्जत करने वाला होना चाहिए, उसके दर्द को समझने वाला होना चाहिए, दुख में उसके साथ खड़ा होने वाला चाहिए। ऐसा दामाद ढूंढो, पैसे वाला नहीं। दौलत तो हिजड़ों के पास भी बहुत होती है, नचनियों के पास भी बहुत होती है। क्या वो इज्जतदार शहरी बन पाया आज तक? नहीं ना, बोलो नहीं बन पाए ना। तो फिर कम से कम बेटियों के लिए दुआएं मांगा करो, अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे कर दे। और किसी बेटी के सर से बाप का साया ना उठे, वरना याद रखना बाप जाता है, बेटे तो यतीम होते होते हैं, बेटी बार बार यतीम होती है। बेटा एक बार यतीम होता है, बेटी बार बार यतीम होती है। कसम खा के कह सकता हूँ, शराब पीने वाला बाप बेटी का जेवर बेच दे, बेटी उफ नहीं करेगी। किडनी फेल हो जाए, बेटी मरने वाले बाप को किडनी दे करके बचाने की कोशिश करती है। यार क्यों बेटियों पे इतना सितम हम करें? हम जिएंगे अपनी औलाद के लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए। हम अपनी सेहत बचा के रखेंगे अपनी बेटियों के लिए, ताकि हमारी बेटियां फख्र से ये कहती रहे कि हमारे बाप ने भले 4 बर्तन दिए हैं, लेकिन भीख मांग के नहीं दिए, मेहनत करके दिए थे। कम से कम इतना करे हर नौजवान, खुदा के वास्ते ना जाइएगा करीब शराब के, मत जाइए हराम के करीब। और एक एक बड़े, एक एक बच्चे, एक एक जवान और एक एक बहन से कहना चाहूंगा, मर जाना लेकिन कभी हराम का लुकमा ना खाना। मर जाना कभी हराम का लुकमा ना खाना। क्यों? जिस तरह गलत दवाई से फसलें खराब हो जाती हैं, उसी तरह गलत रोजी से नस्लें खराब हो जाती हैं। और बच्चों की अच्छी तरबियत में माँ और बहनों का सबसे बड़ा किरदार होता है। हाँ, माँ फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ता है, और बहन ज़ैनब होती है तो ज़ैनुल आबिदीन यजीद की आंखों में आंखें डाल के खुतबा देने की जसारत रखता है। हाँ, बहन और माँ का किरदार बड़ा होना चाहिए। ये दोनों किरदार खूबसूरत पसंद कीजिएगा, इतने अच्छे किरदार तलाश कीजिएगा ताकि हम अच्छी नस्ल को परवान चढ़ा सके, एक अच्छा दौर अपनी कौम को दे सके, एक अच्छी जिंदगी। आपने एक मदद जलसा किया, खुदा करे कि ये एक जलसा इतना कामयाब हो जाए कि हर घर के अंदर से पारसाई की सदाएं आने लग जाए, हर जवान अपने आप को हुजूर का गुलाम कहलाने लग जाए। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश, वादा करते हैं सारे इंशाअल्लाह। कितने लोगों के हाथ नहीं उठ रहे भाई? नहीं छूट सकती शराब, छूट सकती है तो फिर उठाएं। और मैं तो इसलिए सबके उठवा रहा हूं ना, ताकि ना पीने वालों की आड़ में पीने वाले भी हाथ उठा दें, पर्दा भी रह जाए और तौबा भी हो जाए। करते रहे इंशाअल्लाह वादा, सुभान अल्लाह। कभी हराम नहीं खाएंगे, और खा लिया है तो अल्लाह से तौबा कर लीजिए। आज भी खुदा की रहमत आवाज दे के कहती, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे, मंजिल ही नहीं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मौल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। बुजुर्ग फरमाया करते, हवेली नहीं बना लेना, गाड़ी नहीं बना लेना, कपड़े नए ले लेना, लेकिन दीन वही 1450 साल पुराना वाला होना चाहिए। हमें दीन नया नहीं चाहिए, हमें दीन हुजूर वाला चाहिए, हमें दीन सिद्दीक़ अकबर वाला होना चाहिए, हमारा दीन उमर फारूक आज़म वाला होना चाहिए, हमारा दीन उस्मान गनी वाला होना चाहिए, हमारा दीन मौला। इतनी जोर से बोलो आवाज यहां तक आ जाए, मौला मौला। सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है मेरे भाई जैसे महफिल शुरू हो रही है। कहो तो 2 घंटे और बोल लो। हाँ जी, बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, बदलेंगे। मेरे वजूद मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। अल्लाह ने चाहा तो तब्दीली आएगी, और ऐसा इनकलाब आएगा कि इसी गांव के अंदर लोग मिसाल लेके कहा करेंगे, अगर पारसा देखने हो तो उस बस्ती के जाके देख लिया करें। क्या नाम? रायपुर। लोग बात करेंगे कि अगर पारसा जवान देखने तो हर रायपुर के देख लो जाकर के। होगा ना इंशाअल्लाह, होगा इंशाअल्लाह। हम हुजूर के लिए वादा करेंगे कि कभी हराम नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। अकीले कमेटी की एक फरमाइश थी, मैं वो बात बयान कर दूं। बेटियां रब की मर्जी से होती हैं, बेटियां
किसकी मर्जी? जोर से रब की मर्जी। पैदा होती है तो मरता है आदमी, और जब बेटी जवान हो जाती है तो फिर झोली फैला के कहता अल्लाह मेरी बच्ची को सलामत रखना। क्यों? कहता है कि जिस बेटे पे मैंने 10 लाख नहीं 50 करोड़ लगा दिए, वो बेटा मेरा इतना ख्याल नहीं रखता जितनी फाकों में पली हुई बेटियां ख्याल रखा करती हैं। बाद में बेटियों के लिए लंबी उम्र की दुआएं मांगते हैं, बाद में लंबी उम्र की दुआएं मांगते हैं। अल्लाह ने आज बेटी दी है ना, तो सुनो, बेटे की पैदाइश पे इतना छोटा लड्डू और बेटी की पैदाइश पे इतना बड़ा लड्डू। जी माशाअल्लाह, बड़ा लड्डू बांटेंगे इंशाअल्लाह। बेटा नेमत होता है, बेटी जोर से, बेटी रहमत होती है। कभी बेटी आए ना किसी पे तो मुंह ना बिगाड़ना, शुक्र का सजदा करना और कहना तेरा शुक्र मालिक तूने मुझे बेटी अता कर दी। अल्लाह जब किसी से राजी होता है ना, अल्लाह जब किसी से राजी होता है तो मेहमान भेजता है, और जब किसी को राजी करना चाहता है तो बेटी अता फरमा देता है, बेटी अता फरमा देता है। रब ने एक बंदे को ना 6 बेटियां 5 बेटियां अता फरमाई, 6 बेटियां हो गई। कितनी? जोर से कितनी बेटियां? और जोर से कितनी बेटियां? 6 बेटियां अता की। 7वीं मर्तबा बीवी उम्मीद से हुई, शौहर ने बीवी का गिरबान पकड़ लिया और कहने लगा सुन, इस बार अगर बेटी आ गई तो बच्ची को कत्ल कर दूंगा और तुझे घर से निकाल दूंगा। तो माँ होती है ना, माँ बेकरार हो गई। उसने कहा मालिक बात मेरी होती तो बर्दाश्त कर लेती, मैं तो जिंदगी धक्के खा के भी गुजार लूंगी, लेकिन ये जो है ना बात बेटी की आ गई है। और इसने कहा अगर बेटी आ गई तो कत्ल कर दूंगा। कि उसने कहा था ए मेरे परवरदिगार, अगर मेरी बेटी का गला घोटा गया माँ हूं कैसे बर्दाश्त करूंगी, बेटी कत्ल की गई परवरदिगार तो मेरा दिल कैसे बर्दाश्त करेगा। बच्ची ने, औरत ने ये कहा और रोना शुरू कर दिया। कहती है मेरे परवरदिगार करम कर देना, मेरे मालिक मैं तेरे फैसलों पर राजी हूँ। तूने एक बेटी दी मैंने झोली फैला के ली, दूसरी बेटी दी मैंने झोली फिर खोल दी, तू बेटी पे बेटी देता रहा, मैं तेरी नेमतों को संभालती रही। ए मेरे परवरदिगार इन रहमतों को तूने दिया है, मुझे कोई शिकवा नहीं है। अगर 7वीं भी बेटी दे देगा मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरे परवरदिगार मेरे शौहर का दिमाग खराब हो गया है। उसने ये कहा है अगर 7वीं बेटी पैदा हो गई तो बच्ची को कत्ल कर देगा, मुझे घर से निकाल देगा। ए मेरे मालिक या तो 7वां बेटा अता कर दे और या फिर मेरे शौहर का दिमाग ठीक कर दे। ये कहते कहते उसने रोना शुरू किया, वो भी सो जाती है, शौहर भी बिस्तर पे लेटा हुआ है। अचानक ख्वाब नजर आता है, मैदान महशर लगा है, लोगों के अमल तोले जा रहे हैं, गुनाहगारों को जहन्नम में भेजा जा रहा है, नेकों को जन्नत में भेजा जा रहा है। ये क्या देखता है, मेरे भी अमल तोले गए हैं, गुनाह ज्यादा निकल आए हैं। हुक्म होता है फरिश्तों इसे जहन्नम की तरफ लेकर के चले जाओ। कहता जब फरिश्ते मुझे लेकर के चले हैं, मुझको दरवाजे पर लेकर के आए, वो कहता जब पहले दरवाजे पे लाए हैं क्या देखता हूँ, दरवाजे पे मेरी पहली बेटी खड़ी है, हाथ का इशारा करके कहती है मालिक मैं इसे दोज़ख में नहीं जाने दूंगी, इसलिए कि ये मुझे पालता रहा है, ये मेरा बाप है। फरिश्तों ने पहले दरवाजे से हटाया, दूसरे दरवाजे पे लेकर के जाते हैं। मैंने दूसरे दरवाजे पे देखा मेरी दूसरी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है, मालिक मैं नहीं जाने दूंगी। फरिश्तों ने उस दरवाजे से हटाया, तीसरे दरवाजे पे लेकर के चले गए, उस पे तीसरी बेटी का, चौथे दरवाजे पे गए, चौथे दरवाजे पे चौथी बेटी, 5वें दरवाजे पे 5वीं बेटी। कहता जब तक छठा दरवाजा आया, छठे दरवाजे पे मेरी सबसे छोटी बेटी खड़ी थी। कहता बेटियां 6 थी, जहन्नम के दरवाजे 7 थे, का 6 दरवाजों पे 6 बेटियां खड़ी थी। जब छठे से हटाया 7वें पे लेकर के गए, दरवाजा खाली था, मुझे झोंकने वाले थे कि मेरी आंख खुल गई। कहता आंख खुली, पसीने में डूबा हुआ मैंने मुसल्ला बिछा दिया और रोके का मालिक मुझे 7वां बेटा ना दे, अपने करम से मुझे 7वीं बेटी अता फरमा दे। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, क्या बात है, सुभान अल्लाह। खुदा सलामत रखे कमेटी वालों, यकीन जाने अगर आज के बाद ना एक बेटी को भी इज्जत मिल गई तो मैं समझूंगा तुम्हारा बुलाना कामयाब, मेरा आना कामयाब हो गया। आज के बाद अगर एक बंदे ने भी तुमों में से बिना डिमांड के निकाह कर लिया इस महफिल में सुनने की वजह से, तो समझ लेना मजार वाला भी राजी है, खुद काबे वाला भी राजी है। हाँ, एक बच्चे ने भी अगर बगैर डिमांड के निकाह कर लिया, और सुनो कुरान कहता फक्कु रक़बा, फंसे हुए की जो गर्दन छुड़ा देगा अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमा देगा। बेहिसाब अगर जन्नत में जाना है ना तो किसी मुश्किल में फंसे बंदे का हाथ पकड़ के उसे मुश्किल से निकाल दो। करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह साहिब मजार के सदक़े में सबकी बेटियों को इज्जतें अता फरमा दे, हर बाप की बेटी ससुराल में सुख से रहे, हर भाई की बहन इज्जतें पाए, हर बहन का भाई अल्लाह नेक बना दे, है ना। बस मुझे हुजूर का शजरा और पढ़ देना है।
कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। और आपसे मेरी एक आखिरी गुजारिश, खुदा तौफीक दे तो चेहरे हुजूर की सुन्नत के मुताबिक सजा दे। कैसे? हुजूर की सुन्नत के मुताबिक। मरना है ना, मरना है ना, उन्हें भी मरना जो हर जुमे सुन्नत के बालों को छील के नाली में बहा देते हैं, और उन्हें भी मरना है कि जो सुन्नत को सीने पे सजा के सोया करते हैं। मरना सभी को है। मैं नौजवानों से मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, उठवाता भी नहीं, क्यों मैं जानता हूँ ये फैसले मदीने से होते हैं। हुजूर जिसे पसंद कर लेते हैं उसका चेहरा अपने चेहरे की तरह करा देते हैं। याद रखो, हम 1,00,000 बार कहें ना हुजूर मेरे, तो क्या होता है? वो एक बार ये कह देना ये मेरा है तो बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। वो कहा था क्या बात तो मैं सच से किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। मैं होश और हवास अपने इस बात पे खो बैठा, तुमने जो कहा हंसकर आया मेरा दीवाना, है ना जी? तो अगर हुजूर एक बार अपना कह दे तो बेड़ा पार हो जाएगा। नौजवानों कोशिश ये करें कि चेहरे सुन्नत के मुताबिक सजाएंगे इंशाअल्लाह, सजाएंगे इंशाअल्लाह। मैं कभी ऐसे देखता हूँ, दफन जाना होता है ना तो चेहरे देखता हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ, जब मरने वाले के चेहरे पे दाढ़ी देखता हूँ ना तो दिल में खुशी महसूस होती है, दिल में खुशी महसूस होती है। और जब चेहरे पे दाढ़ी ना दिखाई देना तो डर सताता है, लेकिन कितनी भी की तो क्या हुआ, अगर हुजूर ने कब्र में मुंह फेर लिया ना तो कोई खैरियत नहीं होगी, कोई राहत कब्र में नहीं दी जाएगी। और चेहरे पे दाढ़ी सजी हो और हुजूर कब्र में आए और सवाल होता मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? हुजूर मुस्कुरा के मुड़ के देख ले, यूं लब कुशाब हुए कि गुलिस्तान बना दिया। हुजूर मुस्कुरा के देखेंगे कब्र नूरुन अला नूर बना दी जाएगी। और मैंने तो यहाँ पे बुजुर्गों को फरमाते सुना, कोई बंदा कब्र में दाढ़ी लेके जाता है, फरिश्ते कफन हटाते हैं, पूछते करना क्या है? हिसाब नहीं लेना? हाँ हिसाब तो लेना है। कहा इसके चेहरे पे दाढ़ी है, लगता नहीं है कि ये हुजूर का हो गया है? का दाढ़ी की वजह से बंदे कब्र में बख्श दिए जाते हैं, सजा ले दाढ़ी कोई ज्यादा बारी। सुभान अल्लाह। साहब ये कहते हैं ना कि सुन भाई बरकत हो जाएगी, घोड़े के नाल की अंगूठी पहन, घोड़े की पूंछ भी बांध लेगा, काले घोड़े की नाल की अंगूठी, ऐसा लग रहा है काला जैसे आसमान से उतरा, उसे पहन लेगा, कह रहा बड़ी बरकत होगी, है ना? हम घोड़े की पूंछ गले में लटका सकते हैं, हुजूर की दी हुई सुन्नत चेहरे पे क्यों नहीं रख सकते? करके देखो, जाओ, गारंटी है। जिनकी दाढ़ियां हैं ना, दुआएं कबूल ना होती हो तो कभी यूं पकड़ो दाढ़ी और हाथ से ऐसे करके कहो मालिक ये तेरे महबूब की सुन्नत का वास्ता है, मेरी दुआ कबूल कर ले। फरमाया गया हाथ नीचे बाद में आते हैं, अर्जियां पहले कबूल हो जाया करती हैं। बड़ी प्यारी चीज, रख ले जी, सबको रख ले। और मैं कहता हूं नौजवान रिश्ते से पहले रख लो जी, बहुत अच्छी क्या बात है, किसने बोला नहीं ना, उसकी भी पूरी नहीं ना निकल रही है। रखेंगे इंशाल्लाह मेरे भाई, रखेंगे, अल्लाह तौफीक देगा तो रखेंगे इंशाल्लाह। हुजूर के गुलाम है, कभी तो वो सूरज निकलेगा जो चेहरे पे दाढ़ी होगी, आएगा वो दिन इंशाल्लाह, और जल्दी आएगा इंशाल्लाह। रखेंगे। और दाढ़ी वालों से भी गुजारिश है, दाढ़ी रख के बड़ा लंबा लंबा झूठ बोल रहे हैं लोग, मुल्ला जी समझ के मान जाते हैं, थोड़ा सा ये भी ख्याल करें, जब ये सुन्नत रख ली है ना तो इसका एहतराम से रखिए। कोई आपकी वजह से दाढ़ी को बुरा ना करे जी, कोई ये ना कहे कि दाढ़ी रख के पाप कर रहा है, दाढ़ी रख के झूठ बोल रहा है। दाढ़ी का पूरा ख्याल रखना, इस दाढ़ी की इज्जत करो, खुदा तुम्हारी इज्जतों का इंतजाम करा देगा। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा। हाँ जी, बात लंबी हो गई है, मैं आपसे चाहूंगा, सर्द रात है, इतनी रात से बैठे हो, फरमाइश थी कि हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, है ना? हाँ जी, 12:30 हो गए भाई साहब, बोले जरा सुभान अल्लाह, ऐसा नहीं, जरा खुल के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह, है ना? मैं आपको बता दूं, जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको ना क्या बोलना है? बच्चे बोले, और इतनी जोर से बोलना है सुभान अल्लाह कि मैं चुपके से सांस ले लूं और आपको पता ना लगे। सीधी बात है ना, बात साफ सुथरी अच्छी रहती है, झूठ बोल के बात नहीं बनानी। अल्लाह राजी होगा तो आपको नेकी मिलेगी, और कर्म करेगा तो हमें भी थोड़ी बहुत मिल जाएगी, ठीक है ना? फिर कितनी जोर से बोलेंगे, बोले सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय, ऐसा लग रहा है महफिल शुरू हो रही है। जब दिल महफिलों में लगने लगे तो समझ लेना कि करम हुजूर का मदीने से होने लगा है, हुजूर की तवज्जो हो गई है। बोलो जरा खुल के बेटे सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात है, जो लोग बाहर खड़े ना ये जलसे में होंगे, कोई बात नहीं, आप जहां हो सारे जलसे में हो, जहां से मर्जी करे वहां से सुभान अल्लाह कह दो। हम तो कभी जलसे में सोने वालों को भी नहीं उठाते,
इसलिए नहीं उठाते कि जब जलसों में नींद आ जाए और नींद में ख्वाब आए तो फिर ख्वाब में हुजूर ही आया करते हैं। ये जलसों की बरकत होती है, जलसों की बरकत होती है। अब जरा बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से आदम के बेटे शीश। कहे तो मैं शजरा भी ना पढ़ूं, किसी को इतना नचा हो कि दम निकल जाए। हाँ नहीं 1.5 घंटा हो चुका है, अब घड़ी देख लीजिएगा, थक गए तो फिर एक दिन में मार दोगे, कल भी तो कहीं जाना है। मैं 1 घंटा बोलता हूँ, उससे ज्यादा मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले कि 1.5 घंटा हो चुका है, ठीक है भैया, रोज बोलना है। मैं आपकी बात जरूर मान लेता, अगर तुम एक काम करो, कल से मेरे घर के काम करने लगो, मैं यहीं जान दे देता हूँ। आज तक लोगों ने गुलाम मुहीउद्दीन सुबहानी के दरवाजे का चक्कर नहीं लगाया। कारी रज़ियल्लाहु मिंबर पे इंतकाल कर गए, कौन गया उनके घर पूछने के लिए? भाई वक्ती तौर के जज्बे होते हैं, बस अल्लाह करे कि ये मोहब्बतें सलामत रहें और बातों पे अमल हो जाए, ठीक है ना। कोशिश करें कि जितनी बातें हो गई हैं इस पे अमल किया जाएगा इंशाअल्लाह। अब मैं आपकी एक फरमाइश और पूरी कर रहा हूँ, मैं हुजूर का शजरा सुना दे रहा हूँ, अगर आप साथ हैं और सहमत हैं तो, वरना कोई मसला नहीं है, जबरदस्ती नहीं करूंगा मैं किसी के साथ। सुनना चाहते तो बोले सुभान अल्लाह। भैया रोज मोबाइल में देखा, आज मोबाइल लगा दिया पैसे करके, आज तो सामने से सुनना। हमारे बच्चे आए थे, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे, कमरे में आके बोले आज सामने से सुनना है। हाँ बड़े बूढ़े आदमी थे, अल्लाह उनकी उम्र लंबी फरमाए। और जितने मेरे भाई यहाँ बैठे हुजूर की मोहब्बत में, है ना, किसके नाम पे? ताहिर अलीकार के नाम पे। मुल्क जब से आजाद हमने सिर्फ गुंबदी बनाई, हमने सिर्फ मज़ारों पे टाइल्स लगाई है। एक अपना कॉलेज, अपना स्कूल ऐसा ना बना सके जिसमें हमारी बेटियां इज्जत से तालीम हासिल कर ले। रोना इस बात का, अल्लाह टके दे देना चंद तो सबसे पहले शोरूम खोलना है, और थोड़ा सा पैसा मिल गया तो भट्टा लगा, और थोड़ा सा पैसा मिल गया तो मैरिज हॉल बना दिया। किसी पैसे वाले मुसलमान को ये ख्याल नहीं आता कि एक स्कूल बनाते हैं जिससे कौम के मुस्तकबिल के फैसले होने शुरू हो जाए। आज कौन नहीं रो रहा है बताइए, कौन नहीं रो रहा है? हमें लोगों के आगे नाक रगड़नी पड़ती है, ट्यूशन के नाम पे बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही है, हमें पैसे भी देने पड़ते हैं, इज्जत भी देनी पड़ती है, तब मिलती है, लेकिन हमारे मज़ार की चमक में कभी नहीं आनी चाहिए। पत्थर हमें वहां वाला लाके लगाना, मकराना वाला। गारंटी है मेरी, अगर मज़ार वाला जन्नती है ना तो उसे तेरे संग मरमर की जरूरत नहीं, वो अपनी कब्र में जन्नत के मजे ले रहा होता है। और अगर वो पापी या गुनाहगार है तो लाख टाइल्स लगा ले, उसके रुतबे बुलंद नहीं होंगे। ये ख्याल रखिए। और मैं साफ बात जानता हूं, यही मसला के आला हजरत है कि जब मजार पे एक चादर पहले से होना तो फिर दूसरी उस वक्त तक ना डाली जाए जब तक पहली वाली बोसीदा या फट ना जाए। लेकिन मना कौन करे? दुकान इससे चल रही है। हाँ, कमरे बड़े पड़े हैं, जाके मुजाबिरों को देखो, कमरों के अंदर चादरें फुल रखी हुई हैं। आपसे बस इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ, आप अगर किसी मजार पे जाने का इरादा करें, आप चादर अगर मजार के लिए ना खरीदें, पहले से वहां रखी है, एक जोड़ा गर्म खरीद लीजिएगा और लेकर के साहिब मजार के कदमों पे जाना, कहना बाबा जी ये तेरी तरफ से बेवा के लिए खरीदा है, ये तेरी तरफ से यतीम बच्ची के लिए खरीदा है। उस सूट को जाकर के गरीब को पहना दे, खुदा की कसम, जैसे कि वो कपड़ा तेरा कोई बेवा की बेटी या यतीम बच्ची पहनेगी, मजार वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। हमें ये काम करना चाहिए। आज हम दर-बदर भटक रहे हैं, लेकिन हमारे तमाशे में कभी नहीं आ रही। गलत कह रहा हूं मैं? आज भी कंडीशन है, सिग्नल पे खड़े हो जाओ 5 मिनट तो नकाब पहन के बेटियां गोद में बच्चे लेके आज शीशा बजा देती हैं। सवाल ये नहीं कि उसे देना कितना है, ख्याल ये आता है कि उम्मती हुजूर की है और भीख सिग्नल पे मांग रही। सच्ची बात यह है, अगर हमने वक्त पे सिर्फ ज़कात दे दी होती ना तो आज कोई बेटी रोड पे खड़े होकर के भीख नहीं मांगती। ये कड़वी सच्चाई आपसे बयान करूं, अल्लाह करे ये बातें जहन में उतर जाए। हमारे का मतलब ये होना चाहिए कि मजार से जमीन के ऊपर वालों को भी फैज मिले और नीचे वालों को भी फैज मिलता है।
ये मतलब मजार का होना चाहिए, ये नहीं मजार बन गया तो नाचने का अड्डा बना दिया, मजार बन गया तो खुल के गुनाह किया जाएगा, मजार बन गया तो अब सोचा के करेंगे। मजार का मतलब ये नहीं होता है। आपकी इस बस्ती के अंदर स्कूल में पढ़ते नहीं बच्चे, पढ़ते हैं कि नहीं भाई? हाँ ना में जवाब दे दे, पढ़ते हैं कि नहीं? आप जिस जगह से भी आप आए होंगे, आपकी बस्ती में बच्चे पढ़ते होंगे, सारे ही अमीर तो नहीं होंगे ना। और जहन का ताल्लुक अमीरी और गरीबी से नहीं। कभी अमीर का बच्चा बुद्धू हो जाता है, गरीब का बच्चा माइंडेड होता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? आप देखिए, आपसे एक गुजारिश और है कमेटी वालों, आपकी बस्ती का जब कोई भी साल के लास्ट में रिजल्ट आया करे, आप अपने पूरी बस्ती के बच्चों का रिजल्ट चेक करें, जो उसमें सबसे टॉप बच्चा आए पूरी बस्ती के अंदर जिसके सबसे ज्यादा नंबर हो, उसको आप एक मिंबर सजाइए, एक स्टेज लगाइए, उसके लिए एक इनाम का इंतजाम कीजिए, बस्ती में ऐलान कर दीजिए ये बच्चा सबसे ज्यादा नंबर लेकर के आया है, इसको गाँव की जानिब से एक पेन दिया जा रहा है, एक गिलास दिया जा रहा है, एक कप ही खाली दे दे। सवाल ये नहीं है कि आप कितना कीमती तोहफा दे रखे हैं, सवाल ये है कि आप उसको इज्जतें दे रखे हैं। अगर आप अच्छे नंबर लाने वाले के साथ इस तरह की इज्जत अफजाई के काम करेंगे, आज मेरा बेटा मेहनत कर रहा है, कल इसी मैदान में आपका बेटा भी मेहनत करता नजर आएगा। लेकिन हम ये करते ही नहीं। आपके औरत जो है ना, टक्कर का लाना, तस्लीमारी को लाना, मुकाबले में पना को लाना, बड़े तन्नाक उसका जवाब होते हैं। ये थोड़ी देर की ज़हनी अय्याशी के लिए हमने नेकियां भी आग लगा दी और दौलत में भी आग लगा दी। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, नाज़िर भाई ने कहा बड़ी मुख्तसर जिंदगी है। 60-70 साल उम्र में जितने चाहो खुल के गुनाह कर लो, आखिर मौत आनी है, आखिर मौत आनी है। यहाँ न ताकतवर रहा, न पैसे वाला रहा, न गरीब न अमीर, हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। बड़े बड़े आज कब्रों में रह गल गए, उनकी कब्रों के निशान भी पता नहीं है, लेकिन ये 9 गज की बनी कब्र बता रही है। कब्रें उनकी याद रखी जाती हैं जिनके दिलों में रब की याद जिंदा रहा करती है, जिनके दिलों में रब की याद जिंदा रहा करती है, उनकी कब्रें जिंदा रखी जाती हैं। अगर चाहते हो जमाना तुम्हें याद रखे तो दिलों में रब की याद रख लो। गुनाह बड़ा आसान है, इतना आसान है गुनाह कि आपके तकिए तक गुनाह गया है, और नेक छोटी सी नेकी के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये गौर करें जो मैं कह रहा हूँ, थके तो नहीं? बच्चे भी मेरी बात जरा गौर से सुने, मैं आपके बराबर, मैं बड़ा नहीं, आपके बराबर, आप मेरे बराबर, मेरी बात गौर से सुनिएगा। गुनाह तकिए तक आ गया, नेकी के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक बटन दबाने की देर गुनाह शुरू है, और एक नेकी के लिए आपको जतन करना पड़ेगा। क्यों? ये आपको नहीं बताता कि जन्नत मुश्किल है, जहन्नम आसान है। याद रखिएगा, मेरे इमाम ने क्या कहा था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। सच्चाई है हमारी। आप हम कितने पारसा बच जाए, कितने ऊंचे जुब्बे कुब्बे पहन लें, हकीकत यही है कि मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। मैं एक जवान से कहना चाहूंगा, अपने रिश्ते रब से मजबूत करें। किससे? रिश्ते रब से मजबूत करें। और जब रिश्ते मजबूत रब से होते हैं ना, तो जबान खुलने में देर होती है, मदद आने में देर नहीं लगती है। अभी आपने भी देखा होगा, एक बच्चे का वीडियो वायरल किया जा रहा है। वो बच्चा लिफ्ट में ऑटोमेटिक फंस गया, उसको पता ही नहीं खुलनी कैसी। तो उसने लिफ्ट के अंदर, छोटा सा बच्चा है 5-6 साल का, वो कह रहा है अल्लाह मैं मुश्किल में आ गया हूँ, मुझे इस परेशानी से निकाल दे, मैं डर रहा हूँ। उसने इतना कहा, खुद ब खुद दरवाजे खुल गए। मैं कहता हूं अगर बच्चे ऐसे कहते हैं खुदा दरवाजे खोल देता है, 6 फीट का बंदा आंसू बहाए और खुदा ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मसला तो यह है कि हमें मांगने नहीं आया, हमें मांगना ही नहीं आया। मांगने वाले पूछो कैसे होते हैं? मांगने वाले ऐसे होते हैं कि मांगने वाला भी गरीब नवाज है और देने वाला भी गरीब नवाज है। वो मांगता रब से है, देता क्या बंदों को है। और याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि दे वो जिसके खजाने वाली, अलग मालिक कौन है, को पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं, उनके खाली हाथ में आज दुनिया अजमेर वाले बाबा की खैरात कराती है। हिंदू, सिख, ईसाई जिस मजहब का चला जाए, खाली जो भी जाता के झोली भर के आता। और जबकि अपने उस गरीब नवाज का मामला क्या था, एक दिन आपने साहबजादे
मदरसे से पढ़ के आ रहे हैं, बेहोश हुए, गिर गए। जैसे बेहोश होके गिरे ना, लोगों ने पूछ लिया शहजादे क्या हुआ, कैसे बेहोश हो गए थे? आंख खुली, फरमाने लगे कि आज 3 दिन का फाका था, घर में कुछ खाने को नहीं था, कमजोरी की वजह से ना चक्कर आ गया। लोगों ने इतना सुना, चीखें निकल गई, हम पेट भर के खाएं, अली के घर वाले भूखे रहे, हमारे दस्तरखान पे तरह तरह की नेमतें और खातून जन्नत के बेटे 3 दिन के फाके से। लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोले और जितना जिसके घर में रखा था सारा ला करके अजमेर वाले बाबा के मकान की चौखट के बाहर रख दिया। सरकार गरीब नवाज बाहर तशरीफ लाने लगे, दरवाजा खोला तो सामने जहां तक नजर जा रही है नेमतों के ढेर लगे हुए हैं। आपने गुस्से में पूछा ये क्या मामला है? कहा हुजूर माफी दे दी जाए, हमें पता नहीं था ज़हरा के लालों के घर 3 दिन का फाका है, हम तो बेफिक्र रहते थे, हमें क्या पता आपके घर में इतने दिन का फाका है। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया तुम्हें किसने बताया कि मेरे घर के अंदर 3 दिन का फाका है? कहा आज आपका बेटा मदरसे से आ रहा था, बेहोश होकर गिर गया, हमने जब बेहोशी की वजह पूछी उसने 3 दिन का फाका बताया। अल्लाह अकबर, गरीब नवाज को जलाल आया, अपने बेटे को करीब बुला के कहा था शहजादे आज तूने हमारे दस्तरखान का राज खोल दिया है, आज हमारे घर का राज खोल दिया है। और आपने गुस्से में फरमाया था जा आज के बाद मुझे शक्ल ना दिखाना। उसी दिन से आज तक कोई बता नहीं सकता है गरीब नवाज का वो शहजादा किस कोने में जाके आबाद हुआ, लेकिन खुदा की कसम जिनके घर में कई कई दिन के फाके होते थे उनके दस्तरखान से कोई कभी भूखा नहीं जाता था। कल तो कल आज का आलम यह है कि झोली फैलाने में देर होती है, झोली भरने में कोई देर नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई खुदा तौफीक देना, किसी के काम आ जाओ, माशाअल्लाह, किसी के काम आ जाओ, ये सबसे बड़ी बात ये भी है, किसी के काम आ जाओ। आपकी जिंदगी अगर सिर्फ अपने लिए है तो क्या मजा तो तब है जब अपने आगे का उठा के किसी के हवाले कर दिया जाए। ख्याल कीजिएगा, करेंगे ना इंशाअल्लाह, किसी के काम आ जाइएगा और फंसे हुए को मुसीबत से निकालो। आज के दौर में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है गरीब बच्चियों की घर की आबादी। तवज्जो है सारे लोगों को? कितने कवारे लोग बैठे हुए इस महफिल में, हाथ उठा के बता दें जिनकी शादी नहीं हुई है, छोटे से बड़े तक हाथ उठाए, जरा हाथ उठा ले भाई। बच्चे भी उठा लें जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी हो गई है वो बच्चे ना उठाए, ठीक है ना? हाथ नीचे कर, बस आपसे एक गुजारिश है, बस 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 मैंने देख लिया, अब मैं आपसे बात करूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आज साहिब मजार के नाम पे ये वादा करो कि मांग के जहेज नहीं लेंगे, मांग के जहेज दे ले, वाह, मांग के नहीं लेंगे। क्या बात, हाथ उठा के वादा करें इंशाअल्लाह, है ना? जिनकी लग गई लग रहा कि मौलवी मुझे नहीं लेनी, मांग के नहीं लेना है, मांग के नहीं लेना, अपनी खुशी से कोई कायनात उठा के दे दे, अपनी बेटी को दे रहे हो। बेटियां, सच बताऊं, बेटियां कल भी जिगर का टुकड़ा थी, आज भी जिगर की टुकड़ा है, लेकिन फर्क इतना है ना, इन भीख मांगने वालों ने बेटियां बाप पे बोझ बना दी। ये जो कह रहा है ना 10 लाख रिश्ते में चाहिए और निकाह के टाइम 5 लाख और चाहिए, इन जैसे कुत्तों ने बेटियां बाप पे बोझ बनाई है। मैं तो इनको आदत के एतबार से कुत्ते से बदतर हूं, क्योंकि कुत्ता फेंका हुआ खाता है और ये छीन के खाया करते हैं। इनकी वजह से आज बेटियां मर रही हैं। बेटियां कल भी बाप की हमदर्द थी, आज भी बाप की। वो भी कुछ दिन पहले 3 बच्चियों को लेकर नदी में कूदा था, लोगों ने सबने उसका साथ दिया, कहा भाई बुरा हुआ कि बताओ भूखा प्यासा मर गया। मैं कहता हूं वो खुद भी जहन्नम में जाएगा और उसकी हिमायत करने वाले भी जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि अगर मरना तुझे है ना, तुझे रब के साथ भरोसा नहीं रहा तो मर, लेकिन दूसरों को लेकर क्यों मर रहा है? तुझे लगता है अल्लाह तेरा नहीं तो इनका तो है ना, तू इन्हें छोड़ के मर जा, खुदा इन्हें अपनी रहमत से पाल के दिखा दिया। आए दिन ये तमाशे हो रहे हैं, कोई बच्ची को ट्रेन पे आके धकेल दे रहा है, कोई बच्ची को गला काट दे रहा है, कोई बच्ची को मार दे रहा है। होते कौन तुम मारने वाले बेटियों को? जब तुम जिंदगी दे नहीं सकते तो तुम्हें लेने का भी कोई हक नहीं। याद रखिएगा मेरी बात, मैं यहां मजहब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां इंसानियत की बात कर रहा हूं।
इंसानियत किसी भी गले को काटने की इजाजत नहीं देती। बेटियों को मार देना, गौर करो तो पता लगता है ये बेटे वाले जिम्मेदार हैं और उनसे खतरनाक होते हैं ये मिडलर। निकाह कराना बेहिसाब नेकी का काम है। जी हाँ, माशाअल्लाह। रिश्ते कराना ये बहुत बड़ी नेकी है, लेकिन रिश्ते में दलाली करना उसमें क्या लिख रहा है? एक जोड़ा और 500 रुपए के लिए कितना झूठ बोल रहा है पता है? अरे अभी सुनकर उन्होंने को 70,000 रुपए महीना मिल रहा है ताकि बेटी का बाप 15 लाख देने पर राजी हो जाए। हम सब जानते हैं बाबूजी, निकाह के 8 दिन बाद कह रहे हैं मौलाना तावीज दे दिए। कंडीशन है जब रिश्ते बताए जाते हैं कि 15 लाख मिलेंगे, 16 लाख मिलेंगे, ये कहकर के बेटों को फंसाया जाता है, कुछ पैसे बता करके बेटियों को फंसा दिया जाता है। और जब रिश्ते में लेन देन बराबर नहीं होता है तो उन बेटियों को या तो ताने सुनने मिलते हैं या गालियां सुनने मिलती है। अब तो यहां तक हो जाती है कि बाज बेटियों को तलाक भी हो जाया करती है। आपको क्या लगता है आप 500 रुपए लेकर एक जोड़ा लेकर घर चैन से सो जाएंगे? याद रखिएगा, अगर किसी बेटे की हाय तुझे लग गई, याद रखना न जमीन पर चैन से सो पाएगा न जमीन के अंदर चैन से सो पाएगा। जितनी को इतनी बताया करो ताकि बेटी वाले भी सुकून से रहा करें और बेटे वाले भी आराम से जिंदगी गुजारना चाहिए। ये भी कीजिएगा। तो मैं नौजवानों से कह रहा, रिश्ते में डिमांड नहीं करेंगे ना इंशाल्लाह, नहीं करेंगे ना इंशाल्लाह। हाँ जी, अगर हो सके ना, अगर बिस्तर खुद खरीद सकते हो, इतने ठलुए नहीं हो कि बीवी के लाए हुए बेड पे ही सोने की नीयत बांध के बैठे हो, तो एक बेड अपने पैसों से खरीद लेना, 4 बर्तन खरीद लेना अपने पैसों से। एक नई ना खरीद सके तो सेकंड हैंड पटिया खरीद लेना। लेकिन क्या नजरिए देखो, अब्बा एक ही कुर्सी को प्लास्टिक को तार से बांध के जी दिया कि नहीं ले लेके ना लोटा जवान हो गया, उसे भी तो मिलने वाली है कुर्सी। हाँ, एक जगह जाके बैठे ना तो उसने पाया फट गया, 4 पाई का पाया, समझते क्या बोलते भाई? उसने बोतल में फंस रखा, बोतल पे मैं उसको देख लिया, क्या देख अरे नहीं हमने इसको ऐसे पहले दूसरी 4 पाई ले लेते ना, शादी के 12 दिन रह गए, बोले 12 दिन रह गए। अल्लाह क्या बात, जहेज लेने के चक्कर में क्यों? खैरियत है ना अपना? हम इसलिए जहेज के इंतजार में चारपाई नहीं खरीदते, 6 महीने काट लेते। अब्बा कुर्सी नहीं ला दिया, एक ही मोटरसाइकिल का पिंचर पे पिंचर जुड़वाया जा रहा है, सुपर मिलने वाली है। कंडीशन है हमारी। अल्लाह तौफीक दे आपको, 4 बर्तन खुद खरीद, एक बिस्तर खरीद ले और गरीब की बेटी को अपने घर की इज्जत बना। मैं नहीं जानता जिन्हें तूने बारात में नहीं खिलाया, दावत में नहीं खिलाया, जिनको गाड़ी में बैठा के नहीं लेके गया, वो क्या कहेंगे, लेकिन इतना जानता हो अगर तेरी वजह से किसी गरीब बेटी को इज्जत की सांस आ गई तो तुझे कोई दुआ दे या ना दे, गुंबद खजला से मदीने वाला दुआएं देने लग जाए। हुजूर की दुआएं मिलने लगेंगी। काम ऐसे करो, आज बेटियां बोझ हो गई, आज बेटियां बोझ हो गई है, तो इतना आसान कर दो निकाह के बेटियां फख्र से कहें कि रब ने हमें हुजूर की उम्मत पैदा कर दिया है। आज आपके आगे बेटी है, कल मेरे आगे बेटी होगी, परसों आने वालों के आगे बेटी होगी। अगर चाहते हो आपकी बेटियों को अल्लाह इज्जतें दे तो तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दिया करो, खुदा तुम्हारी बेटी को इज्जत अता फरमाए। बेटियां रहमत होती हैं और बेटे नेमत। जी बेशक, बेटियां रहमत होती हैं और बेटे नेमत होते हैं। नेमत का हिसाब होगा, रहमत का हिसाब, रहमत का हिसाब। अभी बेटी के हवाले से नादिर भाई ने एक शेर पढ़ा था ना, बहुत खूबसूरत, मुझे याद नहीं रहा वरना मैं सुना देता, अगर बता जरूर दूंगा। जब बेटी आती है तो खाली हाथ नहीं आती है, बल्कि 2 चीजें लेके आती है। नंबर 1 रब का सलाम लेके आती है, नंबर 2 खुशखबरी वाला फुसअते रिज़्क़ का पैगाम लेके आती है। कंडीशन है। जबकि हमारे समाज में अभी भी ये जाहिलाना रस्म है कि अगर किसी औरत के
गोद में 4 बेटियां आ गई, 5 आ गई, तो सीधा कह रहे आप पहला सवाल होता लगता हमारी जेठानी ने खिलवा दी। ये सबसे पहले कही जाती है। और देवरानी अगर जेठानी ये दोनों रिश्ते ना हो ना घर में, अकेली हो, तो फिर वो कह रहा है बीवी से कि तू मनहूस है। अम्मा कान कर रही है बेटे की, अल्लाह गलत जगह शादी कर ली, मैं कह रही थी मेरी बहन की लड़की ले लो, और तुम्हारे अब्बा ना माने, देख लो नहीं। ये कह के शहर बढ़ती है औरतें। याद रखें बेटियां देने वाला भी अल्लाह और बेटे देने वाला भी अल्लाह। बेटियां देने वाला भी अल्लाह और बेटे देने वाला भी अल्लाह। वो मालिक है, ना चाहे तो कुछ ना दे, ना चाहे तो कुछ ना दे। बेटियां बोझ बना दी हमने, सिर्फ किस लिए कि नहीं बेटा नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि अगर बेटा ना हो तो बेटियां बुरी लगने लग जाए। बेटे की तमन्ना अच्छी बात है, क्योंकि नबियों ने बेटों को दुआओं में मांगा है। नबियों ने बेटों को दुआओं में मांगा है। मांगिए आप बेटे दुआओं में, लेकिन मतलब ये नहीं कि बेटियां बोझ लगने लग जाए। और मैं एक बात कहता हूं कि बेटियों को इतना प्यार दे दो कि ससुराल जाएं तो उन्हें किसी और के प्यार की जरूरत ही ना पड़े। वो प्यार अपने घरों में आप, ताकि आपका प्यार बेटियों की जिंदगी गुजारने के लिए काफी है। आज भी बच्चियों को इसलिए तलाक हो जाती है कि बेटे नहीं हो रहे। आज भी इसलिए लोग औरतों को घर से निकाल देते कि सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं। खुदा के वास्ते, रब जब किसी से राजी होता है ना, रब जब किसी से राजी होता है, खुश होता है, तब उसे बेटियों के तोहफे अता फरमाया करता है। और बेटियों से भी एक गुजारिश है कि तुम भी बाप की इज्जत बन के रहो, बाप की शान बन के रहो। होटल की एक दावत पर इज्जत का सौदा ना करना, लाख 2 लाख के जेवर के लिए इज्जत ना बेचना। तेरी इज्जत इतनी कीमती है कि जमीन और आसमान की सारी दौलत एक पल्ले में रखी जाए और किसी बेटी की इज्जत दूसरे पल्ले में रखी जाए, पूरी दुनिया की दौलत एक बेटी की इज्जत की बराबरी नहीं कर सकती। लेकिन फैशन तो हमही ने बना दिया, तो बेटियों को क्या बुरा लगा? हमें ये तो शिकायत है कि अय्याशी आ गई, हमें ये भी शिकायत है कि गुनाह बढ़ रहे हैं, लेकिन ये किसी को शिकायत नहीं कि मेरी बेटी पर्दे में नहीं है। ये कोई नहीं सोच रहा है कि मेरी बेटी पर्दे में क्यों नहीं। ये ख्याल क्यों नहीं आता है कि हमारी बेटी हया के साथ क्यों नहीं। अगर हर शख्स अपनी बेटी को ऐसी जिंदगी दे दे जो खातून जन्नत की जिंदगी है, फिर खुदा की कसम जिना के दरवाजों पे हमेशा के लिए ताले लग जाएगा। पहले हम अपनी बच्चियों का हिसाब रखें ना। आम सा ऐलान कर रहा, कह रहा कहां गई है बेटी की फ्रेंड के यहाँ गई, फ्रेंड आम हो गया किसी की बाइक। अभी पिछले दिन एक खबर शाये हुई थी कि एक साहब की बीवी किसी के साथ भाग गई। अब उनसे पूछा गया भागी कैसे, का एग्जाम देने जाती थी, वो भैया भैया करती थी, वो भैया ही लेके भाग गया। अखबारों में मौजूद हो गई है भैया। और जब कोई अक्लमंद समझाए कि भाई बेटी ये पर्दे से रख, कह रहा तुम्हारे ख्याल गंदे हैं। मुझे अब्बा कहता है, मुझे खालू कह रहा है, मुझे चचा कह रहा है, मुझे बड़ा अब्बू कह रहा है। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, खुदा की कसम, अगर कोई भाई बहन को पर्दे के लिए कहता है तो उसकी इज्जत पे उंगली नहीं उठाता है। अगर कोई बीवी से पर्दे में रखने की बात करता है तो उसके किरदार पर शक नहीं करता है। खुदा की कसम, अगर शक की बुनियाद पर पर्दे का हुक्म होता तो ला के दिखा एक बेटी जो फातिमा ज़हरा जैसी हो, एक बीवी ला के दिखा जो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा जैसी हो, एक शोकर ला के दिखा जो मेरे नबी के जैसा हो। आका करीम ने अपनी बेटी को बुला के कहा था, फातिमा मेरे बाद पर्दा कैसे करके दिखाओगी? तब मेरे नबी की शहजादी ने कहा था, पापा जी आपके बाद तो जीने का तसव्वुर ही नहीं है, करदा इससे भी ज्यादा करूंगी। फिर आपने अपनी शरीक हयात, अपनी चहीती लाडली बीवी हजरत आयशा सिद्दीक़ा को आपने आवाज देके कहा, या आयशा लब्बैक या रसूल अल्लाह, आयशा तुम बताओ पर्दा कैसे करोगी? कहा मैं भूख जितना पर्दा आपके दौर में किया है, इससे ज्यादा पर्दा मैं आपके बात करके दिखाऊंगी। तारीख गवाह है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने पर्दे की वो मिसाल कायम की है, आज तक मिसाल नहीं मिलती है। तारीख गवाह है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा हुजूर के विसाल के बाद कभी धूप में नहीं आती थी। किसी ने कहा था, आयशा क्यों नहीं धूप में आती हो? कहा पर्दा करती हो। क्या हुक्म बदल गया है? धूप से किसका पर्दा? कहा पर्दा धूप से नहीं, मैं उस सूरत से पर्दा करती हूँ कि जिस पे गैर की नजर पड़ जाती है। बता, अगर नबी की बीवी का पर्दा ऐसा है तो तेरी मेरी बेटी को पर्दा कैसा करना चाहिए? आज पर्दे हमारे घरों में नहीं। कह रहा था भाई नौजवान नस्ल बिगड़ रही है, जब लड़कियां फ्री होंगी तो लड़कों को कौन रोकेगा? पहले बच्चियां कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। आपकी बच्ची घर के बाहर जा रही है, जिम्मेदार के साथ जाए, और जब आए तो वापस हिसाब लो, बेटी इतना वक्त कहां लगे?
और भरोसेमंद के साथ भेजना, जिस पे एतमाद हो, वरना घर की इज्जतें चली जाती है, किसी पे फर्क नहीं पड़ता है। करेंगे ना इंशाल्लाह ये काम। अपने घरों में पर्दा आम करो और दुनिया को बता दो हम फैशन के लिए नहीं आए, हम तो दुनिया में आए ही हुजूर के लिए। करेंगे इंशाल्लाह सारे लोग। अपने बहन बेटियों की रखवाली खुद से करें, अब कोई मुहाफिज नहीं है। अपनी बच्चियों की हिफाजत हमें खुद करनी है और हर हाल में करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। करेंगे ना इंशाल्लाह। अल्लाह बच्चे बोलते सुभान अल्लाह, सिर्फ बच्चे बोले सुभान अल्लाह। यकीन करें बड़े बड़ो, अगर तुम सब भी उठ के चले जाओ, मैं खाली बच्चों में तकलीफ कर जाऊंगा, क्योंकि मेरा नजरिया ये रहता है ना, अक्सर बड़ा सितम होता है बच्चों का, बड़ा सितम होता है। महफिल शुरू होती है तो सबसे पहले महफिल में कौन आते हैं? जोर से। आज मुझे लग रहा है कि ये डरने वाले नहीं, रजाई के साथ आए हैं। ना भागने वाले हैं, ना डरने वाले हैं, ना हटने वाले, मैं रजाई गद्दों के हैं। अल्लाह सलामत रखे। खैरियत है ना? जिसने ओढ़ी रजाई, मैं उसका क्या करे कोई ना, मैं कुछ और कहना चाह रहा। जिसने ओढ़ी रजाई या वही कह दो, क्या बोल रहे लोई, उसे क्या उठाएगा कोई, कसम खा के बैठे। तो महफिल शुरू होती है ना, सबसे पहले बच्चे ही आते है ना। महफिल का आगाज बच्चों से होता है। जब कोई अच्छा नात खां खड़ा होता है ना, फिर बड़े बड़े निकल के आते हैं और बच्चों से कहते हैं चल चल पीछे चल, यहाँ मैं बैठा। महफिल हुजूर की है, आपको किसी को उठा के पीछे भगाने का हक नहीं है। हाँ, ये बज़्मे मैं है, यहाँ कोता दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। हाँ, जो बाद में आया हुजूर उसे भी देख रहे हैं, जो पहले आया हुजूर उसे भी देख रहे हैं। आप अगर 10 बजे आके बच्चे को उठा के पीछा करेंगे तो आपने कौन सा कलमा पढ़ा है जो इस बच्चे से ज्यादा मजबूत है? इस बच्चे का भी रिश्ता हुजूर से वही है जो आपका है। तो कभी भी हमें बच्चों को उठा के पीछे नहीं भगाना। समझदार बच्चे मस्जिद में आ जाएं तो उन्हें भी नहीं भगाना। समझदार बच्चे जिन्हें पाकी नापाकी का पता हो, बहुत छोटे बच्चों की बात नहीं करता हूं, जिन्हें पाकी नापाकी का इल्म ना हो, समझ ना हो, ऐसे बच्चों को मस्जिद में नहीं लाना चाहिए। लेकिन जो समझदार हो जाए उन्हें भगाना नहीं चाहिए, उन्हें भगाना नहीं चाहिए। मैं तो ये देखता हूं, अगर मस्जिद में बच्चे आ गए तो ये जो 5 टाइम का नमाजी है, किस काबिल, बुड्ढू का, ऐसे कह के भगा दिए जाते हैं। हम बच्चों को बचपन से मस्जिदों में लाने के आदी बनाए, बहुत अच्छा, समझदारी की उम्र से उन्हें मस्जिदों में लाए, ताकि जब जवानी की दहलीज पे कदम रखे तो कान पकड़ने की जरूरत न पड़े। अजान मस्जिदों से आए, दीवाने घरों से निकलना शुरू हो जाए। और याद रखिएगा, आदतें बचपन से बनती हैं। जो छोटे पौधे देखे अपने, हमारे घर में भी होते थे, हमारे दादा ना लकड़ी लगा देते थे घर में। हमने कहा ये लकड़ी क्यों लगाई? कहा ये हटा देंगे पौधा झुक जाएगा, बड़ा होगा तो टेढ़ा रहेगा, इसके सहारे से सीधा खड़ा रहेगा। जब मजबूत हो गया लकड़ी, हटा ली पेड़, सीधा का सीधा रह गया। तो बचपन के ये वो पौधे हैं जिन्हें एक सीधी लकड़ी की जरूरत होती है। और वो घर का वो फर्द बन सकता है जो रब का भी खौफ करता हो, रसूल का भी खौफ करता हो। हम अपने बच्चों को मस्जिदों में लाने के आदी बने और महफिलों में लाया करें जानबूझ के, इसलिए कि कल जब हम कब्रिस्तान में होंगे और ये हिंदुस्तान में होंगे, फिर ये उर्स की महफिल लगेगी नौगजा बाबा की, फिर कोई आके कहेगा ये शिर्क है, तो ये फिर किताब खोल के नहीं थप्पड़ मार के बताएंगे मुंह बंद कर, तू आज की पैदावार है, हम तो बचपन से बाप के साथ ही उर्स मनाते आ रहे हैं। इसलिए बच्चों को लाया करें महफिल में, ताकि बच्चों को हुजूर का इश्क सीने में आए। मुझे एक बच्चे ने भी मेरा हाथ पकड़ लिया था और मेरा हाथ पकड़ के कहने लगा मैं आपको बहुत सुनता हूँ। एक बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ लिया, उसने कहा मैं आपको बहुत सुनता हूँ, बार बार कहा बहुत सुनता हूँ। तो मैं उसको मोहब्बत से देख रहा था और मैं सोच रहा था कि ये इश्क़ रसूल की शाखें कितनी दूर तक फैली हैं कि जिन्हें मेरे घर का एड्रेस नहीं पता वो मेरी बात इतनी धुन से सुनते हैं कि रात के 11:30 बजे भी जमीन पे बैठ के इसी जिक्र का इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। ये उर्स की महफिल है और ये महफिलें सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि इन महफिलों में आए तो अल्लाह हमें भी अल्लाह वाला बना दे। यही मतलब होता है। ये महफिलें सिर्फ इसलिए होती हैं
कि इन महफिलों में आके बैठे तो बुजुर्गों की नजर पड़े और हमारे दिल बदल जाए, इसलिए ये महफिलें की जाती है। और हमारा अपना नजरिया ये है कि जितने उर्स में आते हैं वो सारे सिर्फ ये कहते हैं या तो पैसा मांगते हैं, या शिफा मांगते हैं, या तरक्की मांगते हैं, या कामयाबी मांगते हैं। 1% बंदे ऐसे नहीं मिलते जो ये कहते हैं मालिक जैसे तूने इन्हें अपना वली बनाया है हमें भी अपना वली बना। अभी ये भी मांगना चाहिए ना हमें, अल्लाह जैसे तूने इनके दिलों में अपनी मोहब्बत डाली है हमारे दिल में भी डालना। हम जब भी मस्जिदों में आते हैं अपने लिए आते हैं, कभी वो जज्बा दे कि हम तेरे लिए उठ के रात को 3 बजे मुसल्ले पे आए, कभी ये मज़ारों पे आके मांगा करो अल्लाह इस अल्लाह वाले की तरह हमें भी नेक बना दे, हमें भी सच्चा बना दे। बड़ा दिल खुश हुआ, मैंने पूछा कल क्या होना, कि कल कुछ नहीं, कि परसों फिर खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुख्तार अहमद कादरी पहेड़वी साहिब किबला का खिताब होना है, जिन्हें दुनिया सुन्नियत शेर कादरियत के नाम से जानती है। नाज़िर भाई यकीन करें मेरा कलेजा ठंडा हुआ ये सुनकर, वरना बरेली से लेकर के रामपुर तक 100 उर्सों में से 90% उर्सों में कव्वालियां हो रही हैं। और सिर्फ कव्वालियां नहीं, वो भी वो मुकाबले वाली उर्सों में हो रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर साहिब मजार को निकलने की इजाजत होती ना, ऐसा थप्पड़ बजाते निकल के कान बहरे करते, और वो कहते तुमसे पूछते कि जिनके खिलाफ पूरी जिंदगी हम बोलते रहे तुम वही लाके हमारे मजारों पे करने लग गए। हैरत होती है आज उम्मत उस मकाम पे आके खड़ी है कि आज उम्मत का कोई पुरसाने हाल नहीं है, न बहन की इज्जत महफूज, न बेटी की इज्जत महफूज, न माओ की इज्जत महफूज, और जिन पे बिगड़े हुए पे पैसा है वो कहते मजा नहीं आएगा बाबे मजार पे, मुकाबले में जब तक जवाब देने वाली टक्कर की ना हो। क्या मैं गलत नहीं कह रहा हूं? अगर तुम ये साबित कर दो कि ये दीन में है तो हम ये छोड़ के उसमें शामिल हो जाएंगे, और अगर ये साबित नहीं कर सकते तो फिर कहो मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। कहो फिर इस बात को, जब ये दीन का हिस्सा नहीं तो मजार पे क्यों किसी की बेटी को लाके नंगा कर दिया जाता है? अभी हमारे सैयद साहब के पास फोन आया, कहा मुफ्ती साहब की तारीफ चाहिए, उसका प्रोग्राम है। उन्होंने पूछा क्या क्या होना है, कहा पहले दिन उर्स होना, फिर मुशायरा होना, फिर कव्वाली होनी। मैंने कहा मना कर दो, नहीं आ रही। कहा क्यों? मैंने कहा जिस इश्तिहार में शरीयत बचाने वालों का नाम हो उसी इश्तिहार में शरीयत से खिलवाड़ करने वाले का नाम हो। हम वाक़ई तो रह सकते हैं, ऐसे दीन का सौदा नहीं किया जा सकता है, ऐसे दीन का सौदा नहीं किया जा सकता है। आए दिन वीडियो देखो, नाम कितने अच्छे अच्छे, और इन्हीं स्टेजों पे बैठ के दुपट्टे उतार दिए जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस इस्लाम ने बेटी को रिदा दे करके इज्जतें बख्शी थी, जिस इस्लाम ने मर्द की आंखों को हया का ज़ेवर दे करके इस्लाम ने जिन मर्दों का वकार बुलंद किया था, आज उसी इस्लाम के नाम पर हमारे कौम के बिगड़े हुए अमीरों ने नाच गानों की महफिल मज़ारों के नाम पे ला करके, मिंबरों पे ला करके बैठा करके इस्लाम के साथ जो खिलवाड़ शुरू किया है, न दुनिया में माफ किए जाएंगे न आखिरत में माफ किए जाएंगे। मैं तो बस इतना पूछना चाहता हूँ, ये जो मिंबर पे जवाब दे रही है बैठकर, ये जो दुपट्टे उतार के कूद रही है, ये भी तो किसी की बेटी होगी, इसने भी किसी बाप की गोद में बैठ करके इज्जत की सांसें ली होगी, इसकी रगों में भी किसी माँ का लहू दूध बन के दौड़ लगा होगा। ये वही तो बेटी है जो खानदान की कभी इज्जत कहलाई होगी, ये वही तो बेटी है जिसको कभी खानदान वालों ने आबरू की निगाह से देखा होगा, लेकिन चंद पैसों के लालच में इस बेटी को दुपट्टा उतारना पड़ गया। और मेरी कौम के नौजवान जब किसी बेटी का दुपट्टा उतरता है, पैसों की गड्डियां लेकर के इस तरह से निछावर करते गए कि जो सर का दुपट्टा था वो गले में आया, गले का दुपट्टा जमीन पे आ गया। याद रखिएगा, अगर तुम किसी की बेटी का तमाशा देखोगे, अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक तुम जिल्लतों का चेहरा अपनी आंखों से नहीं देखे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत और से नौगजी पीर बाबा, नारे तकबीर। बहुत अच्छा हो क्या गया है। मैं फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ अराकीन कमेटी को, जिन्होंने ये महफिल सजा के इरादा किया है महफिल अल्लाह वाले की है तो बातें भी अल्लाह वाली की जाए। सलामत रखे। ये कंडीशन आज हमारी कौम की है। उस दिन पता चलता है कि पैसा क्या चीज है ना, क्यों उड़ा रहे चल रहा है पैसा। अगले दिन ना लोग बात करते चौक में खड़े के, अरे भाई फलां पे कितना पैसा आया, अरे भाई बड़े पैसे वाला है, अल्लाह ने पैसा दिया नहीं तो हराम में ना लगा।
हराम में ना लगाइए और जाओ, गारंटी है यही कव्वालों और नचनियों पे पैसे लुटाने वाले अपना रिश्तेदार हॉस्पिटल से कॉल करके ना ये कहते हैं कि बेटे का ब्लड चेंज होना है, खून नहीं मिल रहा है, मिल भी रहा है तो महंगा मिल रहा है, पैसे नहीं है, तो कहता 5 मिनट पहले फोन कर लेता तो मैं दे देता। ये कंडीशन है। जाओ कभी हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर देखो दुनिया की हालत क्या है। 1.5 रुपए की टेबलेट के लिए मरीज तड़प रहे हैं, 1.5 रुपए की टेबलेट के लिए। कि एक दर्द की गोली मिल जाती तो चैन से सो जाते, उनके पास एक दर्द की गोली लेने के लिए पैसे नहीं। अल्लाह ने दौलत दी है ना तो कभी जेब में डाल 1500 रुपए, चक्कर लगा हॉस्पिटल का, देख कितने गरीबों को पैसे ना मिलने की वजह से बेड नहीं मिल रहा है। हाँ, जमीन पे पड़े हो, ट्रिप लग रही है, जा किसी गरीब के 5 दिन की बेड का खर्चा उठा, गारंटी है मेरी तू मर के कब्र में बाद में पहुंचेगा, मदीने वाला तेरी कब्र को रोशन करने पहले आ जाएगा। करो ना, कभी किसी का दर्द बांटो, कभी किसी का दुख बांटो, कभी किसी मुश्किल में फंसे हुए इंसान का हाथ पकड़ के उसे मुश्किल से बाहर निकाल, फिर देख कयामत में कितने मजे आएंगे, फिर देखो कयामत में कितने मजे आएंगे। आज हमारी कौम की कंडीशन ये है कि फैशन की दुकानें फुल मिलेंगी, होटल फुल मिलेंगे, और जाकर के देख लो कपड़ों की दुकानों पे भीड़ है, लेकिन स्कूल में हम जीरो खड़े नजर आ रहे हैं, तालीम में हम पैदल। पूरा ना मानिएगा, एक वर्दी पहन के होमगार्ड आ जाए ना सारे काम, क्योंकि क्यों उन्हें अपना हक ही नहीं मालूम, कभी पढ़े ही नहीं। जो काम 2 बातों से हो सकता था उसके लिए 10,000 देने पड़ते। किस बुनियाद की? हालत की बुनियाद की। कमेटी वाले हैं आप? कितने कमेटी वाले? जरा हाथ उठा के बता दें मुझे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, हाथ उठा लें जरा, कमेटी वाले हाथ उठाते हैं माशाअल्लाह। आपसे मेरी एक गुजारिश है, आपसे मेरी एक गुजारिश है, ये कमेटी सिर्फ जलसे की नहीं, क्या नाम है बस्ती का? सिमरा। ये कमेटी सिर्फ जलसे की नहीं रहनी चाहिए, ये हुजूर की उम्मत की कमेटी बना देना, हुजूर की उम्मत की कमेटी बना देना। करना क्या है? करना सिर्फ इतना है, जैसे आपने उर्स के लिए मेहनत की है ना, अगर आपको पता चल जाए कोई बेवा की बेटी है, उम्र बढ़ रही है, गुर्बत की वजह से कोई हाथ पकड़ने तैयार नहीं, तो जैसे एक मेहनत आपने इस जलसे के लिए की है, एक मेहनत करके उस गरीब का घर आबाद करा देना। और ये इतने अच्छे लोग हैं ना, ये इतने अच्छे लोग हैं, उम्मीद करता हूं किसी बेवा के लिए अगर इनके दरवाजे पे जाओगे तो इंशाल्लाह मना नहीं करेंगे।